एनिमे की शुरुआत में हमें पता चलता है इस दुनिया में दो वर्ल्ड है, एक है नेदर वर्ल्ड, एक है रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड पे ह्यूमन रहते हैं एंड नेदर वर्ल्ड पे डीमन। लेकिन अभी के टाइम पे नेदर वर्ल्ड पे कोई डीमन लॉर्ड नहीं है, तो नेदर वर्ल्ड का नेक्स्ट डीमन लॉर्ड कौन बनते हैं चलिए देखते हैं। अब अगले सीन में हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारे मेन कैरेक्टर इरुमा को दिखाया जाता है। इरुमा एक बहुत अच्छा लड़का है, वो बचपन से काम करता हुआ आ रहा है बिकॉज उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा लालची एंड आलसी है। उसके मॉम डैड उसे कभी भी प्यार नहीं करता है, बस उससे काम करवाता है। तभी सडनली हम देखते हैं बाहर बहुत ज्यादा तूफान आ जाते हैं, इसी वजह से पूरे बोट पे हलचल मच जाता है। सारे के सारे फिश नीचे गिरने लगता है। इरुमा अपनी पावर की मदद से सारे के सारे मछलियों को डॉज कर रहा था, बट तभी हम सडनली देखते हैं एक मछली उसके ऊपर जैसे गिरने वाला था तभी टाइम फ्रीज हो जाता है। इरुमा देख के शॉक होता है सडनली ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं इरुमा एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है एंड एक डीमन उसके ऊपर सोल्ड का सील लगा देता है। डीमन बताता है कि उसके मॉम डैड ने उसे बेच दिया है एंड अब से वो नेदर वर्ल्ड पे ही रहेगा। इरुमा बहुत ज्यादा शॉक होता है एंड डीमन से पूछता है कि तुम मुझे किधर ले जा रहे हो। डीमन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना तुम्हारे मॉम डैड से मैंने तुम्हें खरीद लिया है। इरुमा सोचता है कि हाँ वो तो मेरा ही मॉम डैड है ना, उनसे और क्या ही आशा किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं ये बुड्ढे डीमन जिसका नाम है सुलेवियन, वो इरुमा को लेके एक कैसल पे चला जाता है। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया था जिधर सुलेवियन इरुमा को रिक्वेस्ट करता है क्या तुम मेरे पोते बनना चाहोगे, क्योंकि मैं हमेशा से सिंगल रहा हूँ, इसी वजह से मेरा कोई पोता या फिर पोती नहीं है, प्लीज प्लीज तुम मेरे पोते बन जाओ। इरुमा एक काइंड हार्टेड पर्सन है, वो किसी को भी मना नहीं कर सकता है, वो हमेशा से लोगों की मदद करता हुआ आ रहा है एंड जिस तरीके से सुलेवियन उसे रिक्वेस्ट कर रहा था बेचारा इरुमा तो उसे मना ही नहीं कर सकता है। आखिरकार इरुमा बोलता है ठीक है मैं राजी हूँ। ये सुनकर सुलेवियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है ठीक है तुम रेस्ट कर लो, कल से तुम डीमन स्कूल में जाओगे, मैंने सब कुछ पहले से बंद कर लिया है उधर। फिर हम देखते हैं सुलेवियन अपनी मैजिक पावर से उस रूम को एकदम शानदार मजेदार बना देता है एंड इधर इरुमा का जो कपड़ा था ना वो भी चेंज हो जाता है। सुलेवियन बोलता है एक मिनट, डीमन स्कूल में आज तक कोई इंसान नहीं गया है, तो अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो तुम्हें वो लोग खा लेगा। ये सुन के इरुमा का हालत खराब हो जाता है। तभी सुलेवियन उसके ऊपर कुछ एक मैजिक टाइप के लिक्विड डाल देता है एंड बोलता है चलो आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ह्यूमन का जो स्मेल है ना आप चला जाएगा एंड तुम आसानी से कल स्कूल जा सकोगे। फिर सुलेवियन उसे गुड नाइट बोल के बाहर चला जाता है। बाहर का सीन दिखाया जाता है जिधर एक डीमन सुलेवियन को बोलता है इतना सारे डीमन का अनाथ बच्चे हैं, उन लोगों को छोड़ के आपने एक ह्यूमन का बच्चा ही क्यों चुना है। सुलेवियन बोलता है नहीं ऐसे ही चुन लिया है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर इरुमा को उसके दादाजी स्कूल छोड़ने के लिए आ जाता है। इधर स्कूल को देख के इरुमा बहुत ज्यादा डर जाता है, वो स्कूल के अंदर जाना नहीं चाहता था, बट तभी उधर आ जाता है कुछ डीमन स्टूडेंट। इरुमा बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बोलता है प्लीज तुम लोग मुझे मत खा जाना, बट हमें पता चलता है ये लोग बस उससे ऑडिटोरियम का रास्ता पूछने आया था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एक हट्टा कट्टा डीमन अपने टीचर के साथ लड़ाई कर रहा था क्योंकि उसे उसका रैंक बढ़ाना था एंड उधर हमारा बेचारा इरुमा बैठा है सारे डीमन के अंदर ऑडिटोरियम में एंड बहुत ज्यादा डर रहा था। वेल तभी हमें दिखाया जाता है एक डीमन को जो बोलता है सभी लोग खड़े हो जाओ एंड हमें पता चलता है इस स्कूल का प्रिंसिपल और कोई नहीं इरुमा का ग्रैंडफादर है, मतलब सुलेवन। सुलेवन बहुत ज्यादा खुश था एंड बोलता है ओ देखो वो मेरा ग्रैंडसन है, ये बहुत ज्यादा क्यूट एंड अच्छा लड़का है। इधर ये सारी चीज देख के इरुमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, वो शर्म के मारे अपने मुंह को छुपा लेता है। वेल तभी एक डीमन को बुलाया जाता है जिसका नाम है एस्मोडियस। ये बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन है, सारे के सारे लड़कियां इसका दीवानी है, बट हम देखते हैं इन टाइम पे एस्मोडियस की जगह पे इरुमा को स्टेज पे बुलाया जाता है एंड उसे कुछ पढ़ने के लिए बोला जाता है, बट इरुमा इस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा था। तभी इरुमा को उसके ग्रैंडफादर का एक चिट्ठी मिलता है जिसके अंदर स्पेल था एंड उस स्पेल की वजह से इरुमा अब वो सारे के सारे वर्ड को पढ़ पा रहा था। इरुमा बहुत ज्यादा सीरियस होकर उसे पढ़ रहा था, जो देख के सारे के सारे डीमन बहुत ज्यादा कब जाता है एंड शॉक्ड हो जाता है। इरुमा जैसे उन सारे वर्ड को पढ़ना बंद करता है तभी सारे के सारे डीमन एकदम हल्ला मचाने लगता है। पास खड़े एक डीमन बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम क्या पढ़ रहे हो पता नहीं है क्या तुम्हें। इरुमा बोलता है मैंने क्या गलत पढ़ लिया यार। वो डीमन बोलता है अगर तुमने इसमें एक भी वर्ड गलत बोल देता तो तुम अभी उड़ जाते इधर से, मतलब तुम्हारे एकदम चित्र उड़ जाते। ये सुन के इरुमा बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है हाँ शायद मैं पागल ही हूँ जो पढ़ लिया है ये। वो डीमन बोलता है जिस डीमन को अपने लाइफ से डर नहीं है या फिर मरने से डर नहीं है वही इस चीज को पढ़ता है। फिर इरुमा उधर से जाने लगता है, तभी उसके सामने आ जाता है एस्मोडियस एंड वो बोलता है कि तुमने मेरे स्पॉटलाइट पूरा खा लिया, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। ये बोलते ही हम देखते हैं वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाता है फाइटिंग ग्राउंड पे जिधर सारे के सारे डीमन चला जाता है इन दोनों की फाइट देखने के लिए। एस्मोडियस बोलता है कि तुमने मेरी जगह पे वो स्पीच दे दिया, तुम उसके कबील नहीं हो, मुझे होना चाहिए था उस जगह पे एंड इसकी सजा ये है कि तुम्हें 1000 बार मरना पड़ेगा। एस्मोडियस उसके ऊपर एक के बाद एक फायर अटैक करने लगता है, बट तभी हम देखते हैं इरुमा उन सारे के सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था एंड ये पावर उसके पास इसलिए आया है क्योंकि रियल वर्ल्ड पे वो बहुत ज्यादा मेहनत से काम करता था एंड अपनी हार्ड वर्क के कारण उसके अंदर कुछ स्किल डेवलप हो गया था। इधर एस्मोडियस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड देखता है कि उसका अटैक एक भी नहीं लग रहा है। फिर वो अपना तलवार निकालता है एंड हमें पता चलता है एस्मोडियस का पावर जो है फायर मैजिक। एस्मोडियस अपने फायर वाला तलवार लेके इरुमा के ऊपर जैसे अटैक करने वाला था इरुमा उधर से हट जाता है एंड वो सीधा एक लड़की की तरफ अपनी तलवार को लेके जा रहा था। ये देख के इरुमा उसे पकड़ लेता है एंड गलती से उसे सुप्लेक्स लगा देता है। इससे एस्मोडियस का काम तमाम हो जाता है एंड वो मैच हार जाता है। सारे के सारे स्कूल के न्यूज़पेपर पे ये वाले खबर छप गया था कि इरुमा ने एस्मोडियस को बहुत ही आसानी से हरा दिया। दूसरी ओर हमें सुलेवन को दिखाया था जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा था अपने पोते का ये जीत देख के, लेकिन इरुमा बहुत ज्यादा घबरा रहा था, सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। बट तभी उधर आ जाता है एस्मोडियस, उसे देख
कि इरुमा बहुत ज्यादा डर जाता है। बट हम देखते हैं अस्मोडियस उधर आके उसके सामने घुटने टेक के बैठ जाता है एंड वो बोलता है मास्टर मैं आज से आपका सेवक हूँ, क्योंकि इधर का रूल से जो जिसे हरा देता है हारने वाला डीमन उसके लिए सर्वेंट बन जाता है। अब अगले सीन में हमें एक अलग सा डीमन को दिखाया जाता है जो कि इरुमा का वो सुप्लेक्स वाला पिक्चर को देख रहा था। ये डीमन बोलता है इरुमा तुम तैयार रहना, तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। ये बोलते ही हम देखते हैं उसके सामने वाला शीशा एकदम टूट जाता है। दूसरी ओर हमें इरुमा को दिखाया था जो कि नींद से उठ चुका है। सुलेबियन बोलते हैं कि पोते तुम जल्दी जल्दी खाने के टेबल पे आ जाओ। अगले पल हम देखते हैं कि ये सारे के सारे उधर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है जिधर सुलेबियन इरुमा को बोलता है तो स्कूल का क्या हालचाल है। स्कूल के नाम सुनते ही उसके मुंह से सारे के सारे चाय बाहर निकल आता है एंड अपने मन में बोलता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। बट सुलेबियन उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट ले आता है जो देख के इरुमा बोलता है ठीक है चलो स्कूल चले जाते हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया था जिधर एक स्टूडेंट का ग्रुप खड़े होकर बातें कर रहा था। तभी पीछे से एक डीमन लड़की आ जाती है। वो बोलती है तुम सभी लोग डीमन हो, तुम्हारी आवाज ऐसी होनी चाहिए जो कि सुन के सभी लोग डर जाए। तभी हमें एस्मोडियस को दिखाया जाता है जो कि इरुमा का स्वागत कर रहा है। एस्मोडियस बोलता है कि मैं पिछले रात से ही आपके लिए इधर खड़ा हूँ, जो सुन के इरुमा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बोलता है कि ऐसे कुछ करने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। आगे एस्मोडियस बोलता है इस स्कूल का कुछ नियम है, इधर न्यू स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुप में डाला जाता है एंड आज तो फेमिलियर सेरेमनी है जिधर जो लोग इधर आते हैं उन लोगों को एक डीमन बेस सुमन करना पड़ता है। जिसका डीमन बेस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उस हिसाब से उन सभी को रैंक मिलता है। अगली बार हम देखते हैं एस्मोडियस इरुमा को उस वाले रूम पर ले आते हैं जिधर फेमिलियर सेरेमनी होने वाला था। दरवाजा खोलते ही हमें दिखाया जाता है वो वाला आदमी जिसे हमने कुछ देर पहले ही देखा था। इस आदमी का नाम है कालेगो एंड वो इधर का इंस्पेक्टर है। कालेगो सभी को बताता है इधर बहुत सारे यूजलेस स्टूडेंट है जिन्हें आज मुझे छटाई करके निकालना पड़ेगा, जैसे कि तुम इरुमा जिसने अपने ग्रैंडफादर का नाम पे बहुत ज्यादा फुदक रहा है एंड और एक कचरा है जो कि टीचर से ही भिड़ गया है। इन सभी को पनिशमेंट दिया जाएगा जो इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाएगा। तभी काले को एक मिरर को निकालता है, हमें पता चलता है उन सभी को एक पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर सभी को अपना अपना खून डालना पड़ेगा एंड उसके अंदर से उन सभी का डीमन बीस्ट बाहर निकलेगा। जिसका बीस्ट सबसे ज्यादा कमजोर होगा एंड बात नहीं सुनेगा उन सभी को बहुत ही जोरदार करंट का झटका मिलेगा। काले को जाते हुए इरुमा को बोल जाता है बच्चे अच्छे से एग्जाम दो। एस्मोडियस बोलता है तुम बोलो तो मास्टर मैं उसे अभी मार के आ जाऊं। इरुमा बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करना। अगले पल हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट उधर अपने अपने डीमन बीस्ट को निकल रहा होता है। फिर एस्मोडियस को दिखाया जाता है जो कि अपने डीमन को बाहर निकलता है जो कि बहुत ज्यादा बैड एंड खतरनाक था, जिसे देख के काले को भी बोलता है तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। अब बारी आता है इरुमा का। इरुमा अपने मन में सोचता है कि मैं तो एक ह्यूमन हूँ, मैं कहाँ से एक डीमन पेट्स को सुमन करूँ। चलो अच्छा ही है, अगर मैं कुछ ना कर पाऊँ तो मुझे इधर से निकाल दिया जाएगा एंड मैं मेरे असली वर्ल्ड पे चला जाऊंगा। उस समय काले को दिखाया था जो कि अपने मन में सोचता है ये लड़का एंड इसके दादाजी दोनों ही सेम है। इसके दादाजी मुझे हर टाइम डांटते रहते, मेरे सैलरी काट लेता है, बट जो भी हो आज इरुमा अगर कुछ भी गलती कर दे तो मैं उसे इधर से बाहर निकाल दूंगा। बट तभी हम देखते हैं इरुमा के सामने बहुत ज्यादा पर्पल कलर का लाइट आ जाता है एंड उसका जो डीमन बीस्ट था वो और कोई नहीं, वो कालेगो सेंस है। ये देख के कालेगो एंड वो दोनों ही शॉक्ड हो जाता है। इरुमा कालेगो को नीचे से खींचने लगता है ताकि वो बाहर ही ना आ पाए, बट कालेगो को इससे दर्द हो रहा था एंड आखिरकार हम देखते हैं कालेगो सेंस से बाहर आ जाता है एंड एक छोटा प्यारा सा पक्षी में बदल जाता है। एस्मोडियस बोलता है मास्टर आप कालेगो को पसंद नहीं करते हो, इसी वजह से आपने उसे अपना बीस्ट पेट बना लिया। इधर कालेगो तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता है, उसे उल्टा उसे करंट का झटका लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाता है कि कालेगो एंड इरुमा चला जाता है अपने दादाजी के पास एंड बोलने लगता है कि मुझे इधर से जाना है। सुलेबियन बोलता है कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना ही है तो तुम लोगों में से किसी को एक को मरना पड़ेगा। ये सुन के कालेगो सेंस से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कालेगो सेंस से जब से इरुमा का फेमिलियर बना है तब से वो बिस्तर से ही नहीं उठा है एंड ये खबर पूरे स्कूल में फैल चुका है। सारे के सारे डीमंस इरुमा के बारे में बात कर रहा होता है। ये दोनों कुछ देर आगे जाते जाते हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उधर आ जाती है एंड बोलती है स्ट्राइक क्या तुम मुझे देखने के लिए इधर आई हो? नहीं ये सच नहीं हो सकती। ऐसे क्रिंज टाइप की एक्टिंग करने लगती है। इस लड़की का नाम है क्लारा। एस्मोडियस बोलता है क्लारा हर एक चीज को तोड़ फोड़ करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तभी उधर और एक डीमन आ जाता है एंड इन तीनों को बांध के दूर फेंक देता है एंड वो बोलता है कि अब ये लड़की तुम दोनों की जिम्मेदारी है। फिर ये तीनों आ जाती है अलग जगह पे जिधर क्लारा इन दोनों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि चलो चलो खेलते हैं। ये दोनों मना करने ही वाला था बट क्लारा प्लीज प्लीज करते करते बहुत सारा रिक्वेस्ट करने लगता है इरुमा से एंड इधर हमारे इरुमा जो कि किसी की रिक्वेस्ट को ना नहीं करता है, बेचारा को हाँ बोलना ही पड़ता है उसके साथ खेलने के लिए। एंड इसी तरीके से ये लड़की इरुमा को डॉग से लेके वो हर एक चीज बनवा दिया है जो वो लड़की चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसी तरीके से ये तीनों बहुत देर तक खेलने लगता है। खेलते खेलते ये तीनों आ जाते हैं एक गेट के सामने जो कि बंद पड़ा था। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाता है खेलते खेलते। तभी क्लारा ले आती है पानी। तभी हमें पता चलता है क्लारा के पास एक डोरेमोन का पॉकेट है एंड इस पॉकेट में से वो हर एक चीज को निकाल सकती है जो उसने देखी है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर क्लारा स्कूल के अंदर बहुत ही खुशी से घूम रही थी। तभी उधर तीन बंदे को दिखाया था जो कि बैठ के बातें कर रहा था। इरुमा एंड एस्मोडियस वो दोनों क्लारा के साथ इसलिए खेलती है क्योंकि क्लारा उन्हें बहुत सारा चीज देती है, उसका बस फायदा उठा रही है वो दोनों। इस सुनकर क्लारा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले पल हमें दिखाया जाता है इरुमा एक जगह पे चुपचाप बैठा है जिधर पीछे से क्लारा आ जाती है एंड इरुमा को बहुत सारा चीज गिफ्ट करती है बट इरुमा वो सारी चीज को लेने के लिए मना कर देता है। इससे क्लारा बहुत ज्यादा रोने लगती है। इरुमा बोलता है
कि तुम रो मत, मुझे ये सारी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलता हूँ क्योंकि मुझे पसंद आती है तुम्हारे साथ खेलना, मैं तुम्हारे किसी चीज के लिए तुम्हारे साथ नहीं खेलती हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? ये बात सुनकर क्लेरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ना, बोलती कि पहली बार किसी ने मुझे खेलने के लिए बुलाई है। तभी उधर वो तीनों बंदे आ जाता है एंड बोलता है क्लेरा क्या तुम मुझे कुछ ड्रिंक्स दे सकते हो फ्री में? इधर क्लेरा एकदम डेविल से स्माइल करके बोलती है ठीक है देती हूँ, एंड वो अपने पॉकेट में से एक वेंडर मशीन को निकाल के उन तीनों के ऊपर फेंक देता है, बोलता है कि ये लो पैसे से खरीद लो। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है एस्मोडियस आ जाता है एंड बोलता है मास्टर अब चिंता मत करो, अब वो तीनों लड़का कभी भी क्लेरा को परेशान नहीं करेगा। तभी पीछे से क्लेरा आ जाती है एंड उन दोनों के ऊपर बैलून से अटैक करने लगती है एंड ऐसी तरीके से ये तीनों मजे करने लगती है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर एस्मोडियस एंड क्लेरा आ जाती है इरुमा के घर पे उसके स्कूल जाने के लिए। सुलेबियन बोलता है देखो पोते तुम्हारे कितने दो प्यारे प्यारे दोस्त हो चुके हैं, जाओ उन लोगों के साथ स्कूल जाओ। इरुमा अपने मन में सोचता है कि मैं हूँ ह्यूमन एंड ये है डीमन, क्या हमारी दोस्ती सही होगी? फिर ये तीनों जाने लगता है स्कूल, हमें पता चलता है आज स्कूल में क्लास प्लेसमेंट होने वाला है। फिर ये दोनों आ जाता है खाना खाने के लिए कैफेटेरिया पे, जिधर इरुमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेचारा खाए क्या। एस्मोडियस को बोलता है कि तुम कुछ ले आओ। एस्मोडियस जैसे ही जाता है उधर शेफ एकदम से 50 लोगों के लिए खाना रख देता है, जो देख के एस्मोडियस बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। बट हम देखते हैं कि हमारे भुक्कर इरुमा वो सारे के सारे खाना खा लेता है, भाई क्या भुक्कर है ये, एंड इतना सारा खाना खाने लगता है वो कि शेफ भी एकदम बेहोश हो जाता है। तभी उस दुकान का मालिक आ जाता है एंड बोलता है कि इस क्लेरा को बाहर ले जाओ, आज से ये बैंड है मेरे कैंटीन पे, इसने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। तभी उधर आ जाता है कलेगो सेंसे एंड ये बंदा आते ही इरुमा को बोलता है कि तूने कुछ गलत किया है ना, रुक बेटा तुझे दिखाता हूँ मैं। तभी इरुमा बोलता है सेंसे अब ठीक तो हो ना, उस दिन जो हुआ था। कलेगो बोलता है तू बेटा एकदम चुप कर एंड मैं तेरा कभी फेमिलियर नहीं बनने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये बात सुन लेती है क्लेरा। क्लेरा कलेगो सेंसे के ऊपर कूद जाती है एंड बोलती है क्या आप सच में इरुमा का फेमिलियर बीस्ट हो? ये सुन के उधर के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इधर सेंसे उधर से कटने का ट्राई करता है लेकिन क्लेरा बोलती है इरुमा तुम्हारे साइड में देखो एक सील है, उसे अपने हाथ में लगा लो एंड अपने हाथ को ऊपर उठा लो। जैसे ही इरुमा ये चीज करता है तभी हम देखते हैं कलेगो सेंसे अपना फेमिलियर वाला वर्जन पे आ जाता है, जो देख के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता है यार कलेगो सेंसे सच में इरुमा का फेमिलियर पेट है। इधर कलेगो सेंसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है एंड बोलता है कि फटाफट अपने सुमोनिंग जुत्सु को वापस ले ले एंड मुझे पहले जैसा कर दे। तभी हम देखते हैं शॉपकीपर इन तीनों के ऊपर अटैक करने लगता है, ये तीनों जैसे जैसे करके उधर से भाग आता है लेकिन कलेगो सेंसे को वो वाला शॉपकीपर पकड़ लेता है। फिर हमें इन तीनों को दिखाया था जो कि बहुत ज्यादा थक करके एक जगह पे लेटा था। क्लेरा बोलती है कि देखो मैंने शॉप से चुरा के ले आई हूँ, खा लो। जो सुन के ये दोनों ही शॉक्ड होता है। अब हमें पता चलता है इन लोगों का क्लास प्लेसमेंट आज नहीं कल होने वाला है। एस्मोडियस बोलता है कि इरुमा समा मैं एकदम श्योर हूँ कि मैं आपकी क्लास में हूँगा। उधर क्लेरा भी वही बोलती है। इधर हमें इरुमा को दिखाया था जो कि बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। फिर इरुमा बोलता है उन दोनों को तो आज से हम तीनों दोस्त है ना। ये दोस्ती वाला वर्ड को सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एस्मोडियस बोलता है ये दोस्त क्या होता है? फिर इरुमा इन दोनों को समझा के बोलता है दोस्त का मतलब सुख दुख का साथी जो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। एंड ये बात सुन के वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जिधर इरुमा बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी सुलेबियन बोलता है कि मैंने तुम तीनों को एक ही क्लास में डाल दिया है, तुम खुश हो ना? ये सुन के तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आखिर में उसका दादाजी बोलता है बस तुम्हारा जो क्लास है ना वो एबनॉर्मल क्लास है। अगले दिन में दिखाया था ये तीनों अब स्कूल जाने लगता है। एस्मोडियस बोलता है मास्टर आप उड़ के क्यों नहीं आते हो स्कूल? ये बात सुनकर तो बहुत ज्यादा डर जाता है इरुमा। एस्मोडियस बोलता है मैं समझ गया, आप अपने हैंड एंड पैर को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हो है ना? इरुमा बोलता है कि हाँ 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 यही बात है। फिर हमें दिखाया था कि ये तीनों आ जाते स्कूल जिधर सभी को अलग अलग क्लास में डाला जाता है। इरुमा देखता है उसके दादाजी ने जैसे बोला था ये तीनों एक ही क्लास पे है। एक एरो उसके सामने आ जाता है जो कि इन तीनों को गाइड कर रहा था कि इन लोगों का क्लास किधर है। ये तीनों एरो को फॉलो करते हुए उस जगह पे आ जाता है जो कि एक कचरे का भंडार था। सब कुछ हटा के हमें दिखाया था कि एक दरवाजा उधर आ जाता है। इरुमा जैसे दरवाजा खोल के भीतर जाता है तभी हम देखते बहुत सारे तलवार एरो वगैरह उसके तरफ आ रहा था, बट इरुमा उन सभी को डॉच कर देता है। ये देख के उस क्लासरूम पे बैठा हुआ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एनो बोलता है कि तुम ही पहले वो लड़का हो जिसने इन सारे ऑप्टिकल्स को एकदम से क्लियर कर दिया है। तभी और एक डीमन लड़की बोलती है इधर और एक लड़का है जिसने तो अपने ऊपर ही सारे के सारे अटैक को ले लिया है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया था जो कि इन दोनों के पीछे आ जाता है। इस बंदे का नाम है सबड़ो। सबड़ो बोलता है मैं कायर थोड़ी ना हूँ जो अटैक से डरते हैं, इसलिए मैंने खुद के ऊपर सारे के सारे अटैक ले लिया, इससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एंड तुम सभी लोग सुन लो मैं ही नेदरवर्ल्ड का नेक्स्ट डीमन किंग बनने वाला हूँ। सबड़ो एस्मोडियस को बोलता है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा शक्तिशाली डीमन बीस्ट को सुमन किया है। मेरे डीमन बीस्ट का 2 पैर भी है। एस्मोडियस बोलता है ये कैसे कंपैरिजन है? सबड़ो बोलता है तुम तो चुप ही रहो, जब से तुम इसका नौकर बने हो तब से तुम मेरे राइवल के लिस्ट से गिर चुके हो। ऐसे ये तो मतलब झगड़ा करने लगता है। तभी उधर आ जाता है कालेगो सेंसे। कालेगो सेंसे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है एंड वो आके इरुमा को बोलता है तुम्हारे वजह से कल मुझे उस शॉपकीपर ने पकड़ लिया था एंड मुझे जोर जबरदस्ती इस फालतू क्लास का टीचर बना दिया। फिर हम देखते कालेगो सेंसे इन सभी का अटेंडेंस ले रहा था लेकिन इधर का स्टूडेंट कालेगो सेंसे को भाव नहीं दे रहा था। अगली पल कालेगो सेंसे इन लोगों को एक जगह पे ले आता है एंड बोलता है इन सारे पहाड़ में से किसी के अंदर एक फ्लैग होगा, तुम लोगों को उस फ्लैग को ले आना पड़ेगा। इधर बहुत सारा स्मोक है तो ध्यान से जाना। एस्मोडियस बोलता है लेकिन इधर तो खतरनाक डीमन भी होगा। कालेगो सेंसे बोलता है डीमन तो है एक खतरनाक, इसीलिए इधर सभी को जाना मना है। जो भी उधर जाएगा
सोच लेना तुम लोग अपनी लाइफ के साथ खेलोगे। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे डीमन स्टूडेंट उधर से उड़ के जाने लगता है, बट हम लोगों को पता है कि इरुमा के पास कोई पंख नहीं है, इसलिए उड़ नहीं पाता है। इरुमा नीचे गिरते गिरते बच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कालेगो सेंसे उसे लात मार के नीचे गिरा देता है एंड खुद बैठ के टीवी में देख रहा था कि कौन कौन स्टूडेंट क्या क्या कर रहा है। फिर हमें दिख रहा था कि कुछ स्टूडेंट सोते हुए जा रहा था, कुछ गेम खेलते हुए, एक छोटा सा डीमन स्टूडेंट तो एक बड़े वाले लड़की को प्रपोज भी कर रहा था। यार ये क्या है। दूसरी ओर हमें और एक ग्रुप को दिखाया था जो कि पक्षियों के अंडे को चुरा रहा था। फिर हमें एस्मोडियस को दिखाया था जो कि खतरनाक उड़ते हुए जा रहा था। बहुत सारे प्लांट उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वो अपनी बीच की मदद से उन सारे प्लांट को जला देता है। तभी एस्मोडियस के पीछे से क्लेरा आ जाती है। फिर कुछ देर जाते ही हम देखते हैं ये दोनों बेलों की वजह से नीचे गिरने लगता है। दूसरी ओर हमें साब्रो को दिखाया था जो कि डीमन के साथ फाइट करने के लिए जा रहा था। कालेगो सेंसे इधर बोलता है हर साल इधर एक ना एक बंदा आता ही है जो कि बहुत ज्यादा मूर्ख है, महामूर्ख, जो ये सब काम करता है। तो साब्रो तो बोल रहा था अब मैं डीमन किंग बन के रहूंगा। गाइस तभी हम देखते हैं उस डीमन को जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। इधर कालेगो सेंसे बोलता है अरे वो महामूर्ख बच्चा मतलब इरुमा किधर गया। गाइस तभी हमें इरुमा को दिखाया था जो कि एक कौवा के चोंच में फंसा था। फिर हम तभी देखते हैं कि उस कौवा ने अपने मुंह को खोल दिया एंड इरुमा उधर से नीचे गिर जाता है एक पक्षी के घोंसले पे। इधर का जो पक्षी था ना बहुत ज्यादा बड़ा था। इरुमा देखता है कि उस पक्षी के पैर पे चोट लगा है। इरुमा बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बोलता है ये देखो मेरे हाथ पे थोड़ा सा चोट लगा है, अगर मैं इसमें मरहम पट्टी कर लूं तो ये सही हो जाएगा। ये देख के पक्षी उसे इशारे में बोलता है मेरे पैर में भी मरहम पट्टी कर दो। वेल जैसे ही इरुमा उसके पैर पे पट्टी बदलने के लिए जा रहा था तभी उसके हाथ से उसका कुछ खून उस पक्षी के घाव में पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि उस पक्षी का जो घाव था ना एकदम भर जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। ये देखिए इरुमा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है एंड सोचता है नेदर वर्ल्ड में इंसानों का खून इतना ज्यादा खतरनाक है। तभी हम उस पक्षी को देखते हैं जो कि इरुमा को लेके उड़ने लगता है एंड दूसरी ओर हमें साब्रो को दिखाया था जो कि उस डीमन के साथ लड़ रहा था। साब्रो बोलता है कि अगर ऐसी लड़ाई चलते रहे तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। फिर अपने लॉकेट को बाइट करता है, उससे उसके हाथ में एक खतरनाक वेपन आ जाता है एंड हमें पता चलता है ये इसका फैमिली का पावर है और किसी भी चीज को अगर बाइट करेगा तो उस चीज से खतरनाक वेपन बन जाएगा। तभी हमें साब्रो का पास का सीन दिखाया गया जिधर कोई एक आदमी साब्रो को बोलता है ध्यान से सुनो साब्रो, इसके अंदर वो सारे कुछ लिखा है जिससे तुम डीमन किंग बन सकते हो। फिर साब्रो का बड़ा भाई उसे छोड़ के चला जाता है डीमन किंग बनने के लिए। उसका भाई बोलता है फ्यूचर में हम दोनों डीमन किंग बनने के लिए जरूर कंप्लीट करेंगे, तुम तब तक के लिए तैयार करो खुद को। साब्रो का बहन का भी हालत भी बहुत ज्यादा खराब था। इधर साब्रो अपनी वेपन से उस डीमन के ऊपर अटैक करता है लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता है। तभी वो खतरनाक वाला डीमन उसके ऊपर जैसे अटैक करने वाला था तभी हम देखते हैं साब्रो के सामने आ जाता है इरुमा। इरुमा को देख के वो डीमन अपने पंजे को रोक लेता है एंड गाइस तभी हमें पता चलता है वो छोटा क्यूट वाला पक्षी दरअसल इस डीमन पक्षी का बच्चा था। इरुमा बोलता है तुम इसी वजह से गुस्सा थे क्योंकि तुम्हारे बच्चे को चोट लगा है, मैंने तुम्हारे बच्चे का चोट ठीक कर लिया है। इधर साब्रो सोचता है कि उस डीमन के ऊपर अटैक करेगा लेकिन इरुमा उसे बोलता है तुम ऐसा भूलकर भी मत करना। फिर ये दोनों सरेंडर कर देता है। हम देखते हैं उस पक्षी वाला डीमन भी इन दोनों के सामने झुक जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके सर्कस स्टूडेंट आ जाता है बट उधर इरुमा एंड साब्रो नहीं आ रहा था। तभी एक तेज हवा चलता है, हम देखते हैं उधर वो डीमन वाला पक्षी आ जाता है जिसे देख के सारे स्टूडेंट डर जाता है। कालेगो सेंसे जैसे उसे रोकने वाला था तभी वो रुक जाता है क्योंकि देखता है उस पक्षी के ऊपर इरुमा है। इधर एस्मोडियस तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था इरुमा को देखे। फिर वो पक्षी इरुमा को उधर छोड़ के चला जाता है। फिर कालेगो सेंसे बोलता है कि ये देखो ये पक्षी तुम सभी का अभी का रैंक डिसाइड करेगा। दूसरी ओर हमें दिखाया था कि इन दोनों को पनिशमेंट मिला है क्योंकि ये दोनों मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए गया है। साब्रो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, आज का जो सीन हुआ था इसके लिए तुमने मेरा जान बचाया एंड मेरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हें अपना राइवल घोषित करता हूँ, हम दोनों एक साथ लड़ेंगे, फिर देखेंगे कि कौन बनेगा नेक्स्ट डीमन किंग। इरुमा बोलता है कि मैं एकदम इंटरेस्ट नहीं हूँ डीमन किंग बनने के लिए, तुम चिंता मत करो। तभी सभी का रैंक घोषित हो जाता है। तभी इरुमा को दिखाया था जो कि उसके अंदर हाथ डाला था। फिर हम देखते इरुमा के हाथ में एक अंगूठी आ जाता है। ये देखे कालेगो सेंसे बोलता है पिछले 100 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी हमें साब्रो का पास्ट का सीन दिखाएगा जैसा साब्रो का फादर बोलता है रिंग ऑफ सोलेमॉन जिसके उंगली में होगा वही नेक्स्ट डीमन किंग बनने वाला है। इधर साब्रो बोलता है तो इसका मतलब इरुमा नेक्स्ट डीमन किंग बनने वाला है। गाइस तभी हम देखते हैं कि उस रिंग ऑफ सोलेमॉन से एक काला धुआं निकलता है एंड वो बहुत ज्यादा शोर मचाने लगता है। इधर एस्मोडियस एंड साब्रो दोनों ही ट्राई करता है उसे बाहर निकलने के लिए बट वो दोनों नीचे गिर जाता है। तभी उधर कालेगो सेंसे आ जाता है एंड वो इरुमा का उस हाथ को ही काटने वाला था बट तभी उधर आ जाता है सुलेबियन कालेगो सेंसे को बहुत ज्यादा डांटता है। अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके वो काले वाले चीज को उस रिंग के अंदर दोबारा से डाल देता है। सुलेबियन बोलता है ये है रिंग ऑफ ग्लूटनी, ये अपनी ओनर का बहुत सारा मैजिक सोख के रख लेता है ताकि ओनर बाद में उसे इस्तेमाल कर सके। सुलेबियन इरुमा को बोलता है लेकिन तुम तो इंसान हो, तुम्हारे लिए ये रेयर चीज है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इरुमा को सबसे ज्यादा कम रैंक मिला है जो देख एस्मोडियस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है इरुमा समा इनको इतना ज्यादा कम रैंक नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन इधर इरुमा अपने मन में सोचता है मुझे कोई दिक्कत नहीं इतना ज्यादा कम रैंक से। इधर सारे के सारे स्कूल पे इरुमा के उस अंगूठी के बारे में बात चल रहा था। तभी हमें और एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि बोलती है इरुमा समा ये कितना ज्यादा कूल ऑसम है। अगले दिन हमें स्टूडेंट काउंसिल का एक सीन दिखाया जाता है जिधर एक डीमन लड़की बैठी हुई है एंड उसके हाथ में इरुमा का पोस्टर है। अगले पल हम देखते हैं इरुमा स्कूल में आ चुका है जिधर उसका दादाजी मतलब सुलेबियन उधर आ जाता है एंड बोलता है यह है एक स्मार्टफोन, मुझे पता नहीं है इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन तुम इसे रख लो, तुम मुझे जब चाहो तब कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं इरुमा उसको ना लेके उधर से कट जाता है। अब इरुमा के सामने आ जाता है कालेगो सेंसे बोलता है आज से तुम दूसरे टीचर का भी
लेक्चर सुन पाओगे, वो लोग तुम्हारा क्लास लेगा। तभी तक क्लेरा आ जाती है और उसे डरा देती है। एस्मोडियस बोलता है कि हमें लगी थी हम लोग आपको थोड़ा सा चेयर अप करेंगे। फिर एस्मोडियस और क्लेरा दोनों लड़ाई करने लगता है। इन दिनों को ऐसे देख के इरुमा थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर ये लोग चले जाते हैं बायोलॉजी क्लास पे। इन लोगों का मैम इन सभी को मैजिक पावर से कैसे फूल को खिलाते हैं वो सिखा रही थी। इरुमा अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ। अभी तो साब्रो आ जाता है अपने फूल को लेके, जो कि उसी तरह ही खतरनाक था। इधर एस्मोडियस अपने फूल को दिखाता है जो कि एकदम फायर वाला एकदम खतरनाक था। फिर हमें क्लेरा के फ्लावर को भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। बट जैसे इरुमा ट्राई करता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मेरे अंदर तो कोई पावर नहीं है, तो ये नहीं खिलने वाला है। तभी हम देखते हैं कि उसी का पूरा ब्लू ब्लू हो जाता है। तभी उसे दादाजी का कॉल आ जाता है। उसको दादाजी बोलता है इरुमा अब तुम मेरे मैजिक पावर का कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि उस जगह पूरा एकदम ब्लास्ट हो जाता है और छोटा सा पौधा एकदम चेरी ब्लॉसम का ट्री बन जाता है। अब हमें स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट को दिखाई जाती है जो कि वो वाला डीमन लड़की है। ये डीमन सोचती है अरे चेरी ब्लॉसम का ट्री ये तो रियल वर्ल्ड में होती है, लेकिन वो इधर क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं कि कुछ डीमन खिड़कियों का तोड़ने की ट्राई कर रहा था। तभी प्रेसिडेंट उधर आ जाती है और इन सभी को पीटने लगती है। प्रेसिडेंट बोलती है अगर हिम्मत है तो दीवार को तोड़ के दिखाओ। अगले पल हमें दिखाया था इस चेरी ब्लॉसम के नीचे सारे के सारे डीमन बैठ के खाना खा रहा था। इधर प्रेसिडेंट डीमन उधर से जाने लगती है। पीछे दो डीमन बोलने लगता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमें प्रेसिडेंट को लगती है ह्यूमन जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन इधर प्रेसिडेंट अपने मन में सोचती है ह्यूमन एग्जिस्ट करती है, ये बात बस कुछ डीमन को पता है। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट एक सीक्रेट वाला लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और उधर एकदम शेल भर के रोमांस मंगा भरा पड़ा था। उनमें से एक मंगा को उठा लेती है। वो बोलती है कि इन सारे मंगा को पढ़ना मना है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड से लाया गया है। जैसे उस मंगा को ओपन करती है वो उसे पढ़ नहीं पाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी उसको देख के। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इरुमा उधर से जा रहा था और इधर से प्रेसिडेंट भी नीचे आ रही थी। दोनों एक दूसरे से टक्कर खा जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट नीचे गिर जाती है। इरुमा अपने हाथ को देता है उसे उठने के लिए, बट तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट इरुमा को देख के बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इरुमा अपना नाम को बताता है। उसके नाम को सुनकर प्रेसिडेंट सोचने लगता है कि यार ये तो वही लड़का है ना, इसका लेवल अभी तक सही से बताया नहीं गया है और इसने अपने टीचर को ही अपना फेमिलियर बना लिया है। अब ये मेरे ऊपर कूद गया है ताकि मैं इसके प्यार में गिर जाऊं। अरे ये तो एक इंसान है। बल्कि मैं बता दूं इस लड़की का नाम है अमेरी। अमेरी अपने मन में सोचती है नेदर वर्ल्ड में ये अकेले इंसान है, अगर सभी को पता चल जाए तो सत्यानाश हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि अमेरी की पॉकेट से एक मांगा नीचे गिर जाती है जो इरुमा उठा लेता है। इरुमा बोलता है अरे ये तो माई फर्स्ट लव वाला मांगा है, ये तो मेरा फेवरेट सीरीज है। असल में जब ये मांगा तैयार हो रहा था तब मैं इस मांगा को तैयार करने में असिस्टेंट का रोल निभा रहा था। बहुत ज्यादा मेहनत लगा था इस मांगा को तैयार करने में। अमेरी बोलती है क्या तुम इसे पढ़ पा रहे हो। इरुमा बोलता है कि हाँ ये तो मैं पढ़ पा रहा हूँ। तभी उसे याद आता है अरे मैं तो नेदर वर्ल्ड में हूँ, मैं क्यों बोल दिया ये। लेकिन हम देखते हैं ये बात सुनकर अमेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अमेरी उसे अपने रूम पे खींचते हुए ले जाती है और उसे बोलती है तुम इस मांगा को मुझे पढ़ के बताओ। इधर इरुमा भी उस मांगा को उसे पढ़ के बता रहा होता है। अमेरी इस मांगा को पढ़ते हुए सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मांगा पढ़ते पढ़ते उधर एक जगह पे डेट का सीन आ जाता है। अमेरी बोलती है डेट क्या होती है। इरुमा बोलता है जब कोई लड़का या लड़की घूमने निकलता है उसे डेट बोलता है। इसे करते करते बहुत ज्यादा देर हो जाता है, मतलब रात हो जाता है। इधर उसे ग्रैंडपा का बहुत ज्यादा कॉल आने लगता है। अमेरी उसके मोबाइल को ले लेती है और अपने नंबर को डायल कर देती है। अमेरी बोलती है मैं जब भी कॉल करूंगी तुम्हें आना पड़ेगा। फिर इरुमा उधर से चला जाता है। इधर अमेरी सोचती है क्या करना चाहिए मुझे अभी भी उसके ऊपर डाउट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं इधर का काउंसिल लीडर हूँ, चलो छोड़ो, अभी भी बहुत सारा बुक्स बचा है, मैं उसके ऊपर और भी अच्छे खासे छानबीन करूंगी, फिर मैं डिक्लेयर करूंगी कि ये ह्यूमन है, तब तक के लिए रहने दो। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा गया जिधर ओपेरा आ जाता है। ओपेरा बोलता है तुम्हें वापस अपने दुनिया पे वापस नहीं जाना है क्या। इरुमा बोलता है कि हाँ अगर मुझे मौका मिले तो मैं चला जाऊंगा। अगर उस दुनिया में मैं चला जाऊँ उधर मेरे मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन इधर का ग्रैंडपा मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है। उस दुनिया में मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इस दुनिया में मुझे बहुत सारा खाना मिलता है। उस दुनिया के दोस्त बहुत ज्यादा फेक है, लेकिन इस दुनिया के मेरे दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस तरह बताते बताते इरुमा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे वापस जाना है कि नहीं। ओपेरा बोलता है कि हाँ तुम वापस जा सकते हो अगर तुम अच्छे से ग्रेजुएट हो जाओ तो। हमें दिखा जाता है कि ये तीनों अब स्कूल में आ चुका है जिधर ये सब बैठ के लंच कर रहा था। फिर आके सबरों के ऊपर चढ़ जाती है। सबरो बोलती है कि हाँ बहुत बढ़िया, और कोई है आना चाहता है मेरे ऊपर, एक काम करो इरुमा तुम भी आ जाओ मेरे ऊपर। इरुमा बोलता है नहीं मैं वैसे ही ठीक हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं। दूसरी ओर हमें अमेरी को दिखाई जाती है जो कि इरुमा को टेक्स्ट मैसेज कर रही थी इंसानी लैंग्वेज पे, लेकिन मैसेज करते करते बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। उस साइड हम देखते हैं इरुमा बैठ के बहुत ज्यादा खा रहा था। एक लड़की उसे छुप छुप के देख रही थी, बोल रही थी इरुमा सामा तो बहुत ही अच्छी तरीके से खा रही है आज भी, ये कितना ज्यादा महान है। इधर एस्मोडियस आ जाता है, अपना खाना भी उसे दे देता है। बट तभी हम देखते हैं इरुमा अचानक से खड़े होकर उधर से भागने लगता है। एस्मोडियस भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, बोलता है कि मुझे भी आपके साथ जाना है। बट इरुमा उन दोनों को इग्नोर करके उधर से चला जाता है। इधर एस्मोडियस और क्लेरा दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी ओर हमें अमेरी को दिखाई जाती है जो कि एक मीटिंग में थी। वो मीटिंग में सही से ध्यान नहीं दे रही थी, अचानक से बोल उठती है कि हाँ ठीक है आज के लिए इतना ही ठीक है, जो होगा कल देखा जाएगा। अमेरी जाते हुए बोलती है मैं आज डेट में जा रही हूँ। इतने सारे के सारे डिमांड कंफ्यूज हो जाता है। अमेरी बोलती है मतलब डेट का मतलब है एक स्पेशल टाइप के गार्ड में जा रहा हूँ आज मैं, तुम लोग टेंशन मत लो। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एस्मोडियस और क्लेरा दोनों जगह जगह पे इरुमा को ढूंढ रहा होता है। तभी हम देखते हैं अमेरी एंड इरुमा दोनों आ जाते हैं एक जगह पे। अमेरी बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना।
मैं आने में लेट तो नहीं कर दी ना। अभी हम पीछे देखते हैं एस्मोडियस एंड क्लेरा दोनों छुप छुप के उन दोनों को देख रहा था। एस्मोडियस बोलता है कि प्रेसिडेंट अमीरी ये पूरे स्कूल को कंट्रोल करना चाहती है एंड ये मेरे मास्टर को भी नहीं छोड़ा, मेरे मास्टर को भी काबू करना चाहती है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आ जाते हैं घर पे। अमीरी बोलती है कि तुम 5 वाले मंगा से मुझे पढ़ के सुनाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मंगा पढ़ते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इधर अमीरी का मन तो एकदम गुलाब जामुन की तरह हो गई थी। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। अमीरी बोलती है कि मैं डीमन होके बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ एंड मैं सभी को ये प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। अब अमीरी पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। इरुमा बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ मेरे आसपास के लोग बहुत ज्यादा खुश रहे। अमीरी बोलती है नहीं ये वाला चीज नहीं, तुम करना क्या चाहते हो वो बताओ। इरुमा बोलता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। अमीरी बोलती है तुम एक काम करो, तुम अपना रैंक को बढ़ाओ। अभी हम देखते हैं कि पीछे से क्लेरा आ जाती है एंड वो खींचते हुए इरुमा को बाहर ले जाती है। जाते टाइम अमीरी बोलती है मैं तुम्हारी वेट करूंगी इरुमा, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे तुम्हारे बाजू में पाओगे। हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर क्लेरा सो नहीं पा रही थी क्योंकि क्लेरा बोल रही थी वो लाल बालों वाली लड़की वो मेरी इरुमा समा के साथ क्या करना चाहती है। दूसरी ओर हमें दिखाया था इरुमा को जो कि चैन की नींद सो जाता है। फिर हमें एस्मोडियस को दिखाया था जो कि सो नहीं पा रहा था। एस्मोडियस बोलता है कि मुझे जानना है कि वो दोनों बात क्या कर रहा था अंदर। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर क्लेरा साब्रो को बोलती है लाल बालों वाली लड़की मेरे इरुमा के साथ क्या करना चाहती है, मुझे मेरी इरुमा वापस चाहिए। साब्रो बोलता है तुम एक काम कर सकते हो, तुम इरुमा को अपने प्यार के जाल में फंसा लो। ये बात सुन के वो डेविल से स्माइल करने लगती है। फिर हमें इन तीनों को दिखाया था जो अपने अपने सब्जेक्ट को चुन रहा था। क्लेरा जाते टाइम बोल जाती है मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के रहूंगी। फिर क्लेरा चली जाती है लव वाले क्लास पे, मतलब क्लेरा लव सब्जेक्ट को चूज की है। सेंसे जब उसकी चेक करती है, सेंसे देखती है कि उसका स्कोर बहुत ज्यादा कम है, इसलिए सेंसे उसे बहुत सारा बुक देती है लव वाली एंड बोलती है तुम इसे अच्छे से स्टडी करो ताकि तुम्हारा रैंक थोड़ा सा ऊपर जाए। अगले सीन में दिखाया था क्लेरा उस बुक को पढ़ने लगती है एंड बहुत बार बहुत सारे ट्राई करती है इरुमा को अपने प्यार में गिराने के लिए। लिटरली ये लड़की हर एक पैतरे आजमाने लगती है बट कोई सा भी ट्रिक काम नहीं कर रही थी। सारे के सारे लोग उसकी मजाक भी उड़ाने लगती है। क्लेरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है एंड एक जगह पे जाके बैठ जाती है। उधर आ जाती है इरुमा। इरुमा को देख के क्लेरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर क्लेरा बोलने लगती है देखो मैं भी एक लड़की हूँ बट कोई नहीं ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के रहूंगी। क्लेरा थोड़ा बहुत अब खुश हो गई थी। क्लेरा को खुश देख के इरुमा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ये दोनों उधर से भागने लगता है। फिर उधर हमें सेंसे को दिखाया था जो कि क्लेरा को देख रही थी एंड नोटिस करती है क्लेरा का लव परसेंटेज 2 से लेके 10% तक बढ़ गई है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर इरुमा एस्मोडियस को बोलता है ऐसा कुछ कर दो ना ताकि मेरा लेवल बढ़ जाए, मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो भी अच्छा होगा। एस्मोडियस अपने मन में सोचता है मेरा मास्टर कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे पता नहीं था कि उन्हें रैंक से भी कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि मेरा मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल पहले से ही है। इनके पास एक खतरनाक अंगूठी है, अपने सेंसे को इसने अपना पेट बना के रखा है एंड बहुत सारे डीमन से दोस्ती कर लिया है। ठीक है मास्टर आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर हमें दिखाया था कि एस्मोडियस इरुमा को नीचे ले आता है, मतलब ट्रेनिंग करने के लिए। इन लोगों का लेवल बढ़ाने की जो टेस्ट है वो बहुत दिनों बाद होने वाला है, लेकिन उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड ये लोग प्रैक्टिस क्या करता है यार, डॉज बॉल का। इरुमा अपने मन में सोचता है क्या मुझे इस डॉज बॉल का प्रैक्टिस करना है। जो भी हो ये इधर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हम देखते हैं एक खतरनाक सा बॉल उसके बाजू से निकलता है एंड ये और कोई नहीं इधर साब्रो आ जाता है एंड साब्रो के साथ साथ उसके सारे के सारे क्लासमेट भी उधर आ जाता है। वो लोग बोलता है कि हमें भी प्रैक्टिस करना है एंड वो लोग भी अपने अपने पावर से प्रैक्टिस करने लगता है। इरुमा अपने मन में सोचता है अगर ऐसा चलते रहे तो मैं कभी भी अपने लेवल अप नहीं कर पाऊंगा, है ना अमीरी सान। अरे 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 इसने अमीरी सान का नाम क्यों लिया। इरुमा बोलता है कि एस्मोडियस मुझे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करना है। एस्मोडियस बोलता है स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है चलो। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आ जाते हैं उसके ग्रैंडपा के पास। सुलेबियन बोलता है अच्छा तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग करना है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आ जाता है बाहर। ग्रैंडपा बोलता है ये लो बॉल, इसे धीमे से उस पत्थर की तरफ फेंक दो, लेकिन फेंकने से पहले बोल देना लिबेरा। इरुमा उस बॉल को फेंक देता है एंड लिबेरा भी बोल देता है। तभी हम देखते हैं कि वो बॉल एकदम एक ड्रैगन का रूप ले लेता है एंड उस पत्थर को तोड़ के बाहर चला जाता है। इरुमा बोलता है लेकिन ये तो सही नहीं होगा ना ग्रैंडपा, क्योंकि ये आपका मैजिक है यानी ये बार बार खत्म भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उसे बहुत सारा मैजिक दे देता है, मतलब उसके अंगूठी पे ढेर सारा मैजिक रिस्टोर कर देता है। ये देखिए इरुमा बोलता है कि थैंक यू ग्रैंडपा एंड ये बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता है। वो ये थैंक यू सुनकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंडपा बोलता है कि तुमने मुझे पहली बार इतना ज्यादा प्यार से ग्रैंडपा बोला है, मैं इसे अपने मेमोरी में अच्छी तरीके से लॉक करके रखूंगा। फिर दादाजी उधर से चला जाता है, लेकिन दादाजी के जाने के बाद उधर आ जाता है ओपेरा। ओपेरा उस तरफ बॉल फेंकने लगता है एंड बोलता है कि मैं हूँ अब तुम्हारे ओपोनेंट। ओपेरा जैसे जैसे बॉल फेंकने लगता है उसे डॉज करने लगता है। ओपेरा बोलता है कि सिर्फ डॉज करने से कुछ काम नहीं होगा, तुम बॉल पे फोकस करो और उसे पकड़ो फिर मेरी तरफ फेंक दो। फिर हमें दिखाया था कि आज के दिन के लिए उसका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट डे इसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है जिधर ओपेरा उसकी तरफ दोबारा से बॉल फेंकने लगता है, लेकिन वो बार बार उस बॉल को डॉज कर रहा था। ओपेरा बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी उस बॉल को पकड़ो और मेरी तरफ फेंको, ऐसे डॉज मत करो सिर्फ। लेकिन हम देखते हैं कि वो बस उस बॉल को डॉज ही कर रहा था, इस वजह से ओपेरा उसके गाल को जो है खींचने लगता है। फिर हम देखते हैं इरुमा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे और भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बॉल के ऊपर। अब इरुमा उस बॉल को पकड़ने का ट्राई करने लगता है। दूसरी ओर हमें अमीरी सन को दिखाई जाती है जो कि बोल रही थी इरुमा अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रही है, तब तक मुझे रोकना पड़ेगी क्योंकि उसके बिना मैं ये बुक नहीं पढ़ सकती हूँ। फिर हमें दिखा था कि इरुमा को जो कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है, वो एक एक दिन बहुत देर तक ट्रेनिंग करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक बीतते रहता है
एंड वो हार्ड वर्किंग करने लगता है। इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा था उसके हाथ में भी चोट आने लगा था। एस्मोडियस बोलता है इरुमा समा अब बदल रहा है। इरुमा को दिखाता है जो कि अपने घर पे सो रहा था। अभी हमें ओपेरा एंड सुलेवियन को दिखाया जाता है। सुलेवियन बोलता है कि मेरे पोते अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। ओपेरा बोलता है कि हाँ बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर आज फाइनली इरुमा एक बॉल को पकड़ लेता है, जो देख के ओपेरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ओपेरा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल टाइप का सूप बनाऊंगा, तुम वो खा लेना तो तुम्हारे हाथ में जो चोट आया है ना वो ठीक हो जाएगा। ये बात सुन के इरुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर हम देखते इरुमा बहुत ज्यादा डर रहा था एंड नर्वस भी था क्योंकि आज उसका लेवल बढ़ाने का टेस्ट था। ओपेरा बोलता है तुम डरो मत, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम डर से एक स्टेप आगे बढ़ जाओ एंड डर को हरा दो। दूसरी ओर हमें अमीरी को दिखाई जाती है जो कि हमारे इरुमा के बारे में सोच रही थी। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया गया जिधर कालेगो सेंसे आज जो लेवल बढ़ाने के लिए एग्जाम होने वाला है उसका रूल समझा रहा होता है। हमें पता चलता है इधर डॉज बॉल का गेम होने वाला है जो कि होगा 2 टीमों के अंदर। कालेगो सेंसे बताता है कि तुम लोग बॉल के ऊपर मैजिक यूज कर सकते हो लेकिन दूसरे बंदों के ऊपर नहीं। फिर इधर टीम डिसाइड होता है जिधर हम देखते हैं साब्रो एंड इरुमा एक ही टीम पे है लेकिन एस्मोडियस दूसरी टीम पे है। ये देख के एस्मोडियस बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। कालेगो सेंसे बोलता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा रैंक ऐसा है इसलिए तुम्हें इस टीम में जाना पड़ेगा। एस्मोडियस अपने मन में सोचता है इस बहाने मैं इरुमा समा के लिए कुछ ना कुछ तो कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों का गेम स्टार्ट हो जाता है जिधर एक के बाद एक सारे के सारे डीमन एलिमिनेट होने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी टीम के एक छोटा सा डीमन इरुमा के टीम के एक डीमन को लिटरली प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से ये डीमन जो है एलिमिनेट हो जाता है। ये देख के उसके मेंबर उसे भाई धोबी बचार मारने लगता है, मार मार इसको मार भाई मार। अब हम देखते हैं कि टीम ए में साब्रो एंड इरुमा बचा है एंड टीम बी में बस एस्मोडियस बचा है। इरुमा सोचता है मैं तो बॉल फेंकना सीखा ही नहीं, बस बॉल को डॉच करना है उसे पकड़ना ही सीखा है। लेकिन सारे के सारे टीममेट उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगता है। बट तभी हम देखते हैं उधर साब्रो आ जाता है। साब्रो बोलता है तू चिंता मत कर, मैं बॉल फेंकूंगा। साब्रो अपनी मैजिक पावर से उसकी तरफ जैसे ही बॉल फेंकते तभी हम देखते हैं कि एस्मोडियस उसे एक हाथ से पकड़ लेता है एंड उस बॉल को फेंक देता है। इससे हम देखते हैं साब्रो भी आउट हो जाता है। अब आखिर में बचता है एस्मोडियस एंड हमारे इरुमा। ये देख के एस्मोडियस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है एंड अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं। एस्मोडियस रियलाइज करता है इरुमा बहुत ज्यादा मेहनत से इधर तक पहुंचा है। वो अपने मन में सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे मास्टर को कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं कर सकता हूँ। वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरा जान लगा दूंगा आपके लिए। तभी हम देखते हैं कि उधर अमीरी भी आ जाती है। इधर एस्मोडियस अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल एक अटैक करता है। ये देख के इरुमा घबरा जाता है लेकिन उसे ओपेरा का बात याद आता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो तुम डर के आगे बढ़ जाओ एंड डर को हरा दो। इसलिए हम देखते हैं इरुमा आगे बढ़ने लगता है, उस बॉल को पकड़ लेता है। बट उस बॉल में इतना ज्यादा पावर था कि वो पीछे हटने लगता है। बट उसे जैसे जैसे करके मैनेज कर लेता है। इरुमा सोचता है कि मेरे अंदर तो कोई मैजिक पावर नहीं है लेकिन मैं दूसरे की मैजिक पावर यूज कर सकता हूँ उसे हराने के लिए। तभी हम देखते हैं इरुमा उस बॉल को रिवर्स करके एस्मोडियस के ऊपर ही फेंक देता है। इससे एस्मोडियस हार जाता है। कालेगो सेंसे बोलते हैं टीम ए जीत गया है। तभी हम देखते हैं इरुमा के सारे टीममेट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इरुमा को उछलने लगता है। वेल हम देखते हैं पहली बार कालेगो सेंसे इरुमा के ऊपर इंप्रेस हो जाता है एंड इरुमा का जो रैंक है ना उसे थोड़ा सा बढ़ा देता है। तभी उधर अमीरी आ जाती है। अमीरी सन बोलती है इरुमा तुम एकदम चेंज हो चुकी हो, तुमने कड़ी दिखाया, तुम सारे के सारे कठिनाई को पार करके अपने लक्ष्य को अचीव कर लिए हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हमें घर का सीन दिखाया गया जिधर सुलेबियन बोलता है पोते तुम्हारा रैंक टेस्ट कैसे गया। इरुमा बोलता है देखो ना दादाजी मैंने रैंक टेस्ट को पास कर लिया एंड मेरा रैंक भी बढ़ चुका है। ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है सभी लोग। फिर इरुमा बोलता है ओपेरा सन आपके उस कठिन ट्रेनिंग की वजह से मैं ये अचीव कर पाया, आपका लाख लाख धन्यवाद। फिर हम देखते हैं इरुमा सोने जाता है एंड सोते टाइम भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसका रैंक बढ़ चुका है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर आज हरा कलर का एक डीमन न्यू इंट्रोड्यूस होता है, इसका नाम है रॉबिन। दूसरी ओर हमें अमेरी एंड इरुमा को दिखाया जाता है जो कि वही हर बार की तरह मंगा पढ़ रहा था एंड एंजॉय कर रहा था। तभी बेल बज जाता है इसीलिए इरुमा उधर से चला जाता है। वेल तभी हमें पता चलता है ये जो रॉबिन है ना ये एक सेंसे है, मतलब फेमिलियर सेंसे। अब रॉबिन सेंसे बाहर आ जाता है जिधर हम देखते हैं बाहर एस्मोडियस एंड साब्रो अपने अपने फेमिलियर बीस्ट को बाहर निकालता है एंड लड़ाई करने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्लारा भी अपने फेमिलियर पेट को बाहर निकालती है। रॉबिन सेंसे बोलता है अरे ये तो फालफल है ना, इसे कंट्रोल करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। वेल गेस व्हाट, ये पेट क्लारा को कंट्रोल कर रहा था। तभी रॉबिन सेंसे के नजर पे इरुमा आ जाता है एंड इरुमा के पास जाके बोलता है तुम अपने फेमिलियर को बाहर निकालो, मुझे देखना है प्लीज प्लीज। एंड इतना बार प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करने लगता है। बेचारा इरुमा भी राजी हो जाता है। दूसरी ओर हमें दिखा जाता है कालेगो सेंसे बैठ के काम कर रहा था। तभी उनका पूरा शांति भंग हो जाता है एंड वो चमकने लगता है। फिर वो अपना बीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होके इरुमा के सामने चला जाता है। इरुमा तो बहुत ज्यादा माफी मांगने लगता है कालेगो सेंसे से। अनिता रॉबिन सेंसे कालेगो सेंसे को पकड़ लेता है। कालेगो सेंसे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हमें दिखा जाता है कि कालेगो सेंसे एंड इरुमा एक जगह पे चुपचाप बैठा है। कालेगो सेंसे बताता है चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे हमें इस मैच को जीतना ही पड़ेगा। वेल तभी हमें पता चलता है फेमिलियर बीस्ट का जो रूप है वो अपनी मालिक के नेचर के अनुसार होता है। फिर हम देखते हैं ये दोनों मैच खेलना स्टार्ट कर देते हैं जितने सबसे ज्यादा अच्छा ये दोनों ही परफॉर्मेंस कर रहा था। इतना सारा मैच खेलते खेलते बहुत ज्यादा थक जाता है कालेगो सेंसे। फिर ये दोनों थोड़ा सा रेस्ट ले लेता है। कालेगो सेंसे बोलता है जब भी तुम्हारे ऊपर कोई डिमन अटैक करता है तो मुझे सुमन क्यों नहीं करते हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर
भरोसा नहीं है। इरुमा बोलता है नहीं सेंसे, अगर मैं आपको सुमन कर लूं तो आपको चोट लग सकता है, इसी वजह से मैं आपको सुमन नहीं करता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एस्मोडियस एंड साब्रो के फेमिलियर बीस्ट जो है लड़ाई करने लगता है। तभी उधर कालेगो सेंसे आता है एंड दोनों पेट को ही दो मुक्के से बेहोश कर देता है। कालेगो सेंसे रॉबिन सेंसे से फिर पूछता है तुम्हें अपने फेमिलियर बीस्ट के ऊपर भरोसा क्यों करना चाहिए। रॉबिन सेंसे घबराते हुए बोलता है क्योंकि वो हमारे पार्टनर है इसलिए। रॉबिन सेंसे बोलता है नहीं ये गलत बात है, फेमिलियर पेट से तुम्हें कुछ खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोगों को खतरा है, क्योंकि ये सारे डीमन दूसरे वर्ल्ड से आते हैं। भले ही वो लोग हमारे कोई भी हुक्म को ठुकरा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे फेमिलियर बीस्ट से बहुत ही अच्छा संबंध निभाना पड़ता है। एंड इतने सारे लोगों में बस एक बेवकूफ अपने फेमिलियर बीस्ट को बहुत अच्छे से प्यार करता है। मतलब कालेगो सेंसे इरुमा की बात कर रहा था इधर। फिर हम देखते कि सारे के सारे लोग अपने अपने फेमिलियर बीस्ट को जो है प्यार करना शुरू करता है। एंड इसी तरीके से ये दिन भी खत्म हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट दिन स्कूल का सीन दिखाया गया जिधर एस्मोडियस बताता है आज हमारे स्कूल में एक न्यू ग्रुप आने वाला है जो हमारे रैंक बढ़ाने में मदद करता है। वेल तभी हम देखते कि बहुत सारा डीमन एकदम तोड़ फोड़ करके उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जो देख के इरुमा का हालत एकदम खराब हो जाता है। तभी हमें पता चलता है ये सारे डीमंस अपने अपने ग्रुप में सारे के सारे लोगों को डालना चाहता है, मतलब ऐड करना चाहता है। ये डीमंस इरुमा को देख के उसके ऊपर झपक पड़ता है, बट तभी हम देखते हैं एस्मोडियस अपनी पावर की मदद से उन लोगों को हटा देता है एंड अपने आजू बाजू में एक फायर सर्कल क्रिएट कर लेता है। एस्मोडियस से हमें पता चलता है इन सारे डीमन के पास कुछ टाइम होता है एंड उस टाइम के अनुसार ये डीमंस अपने अपने ग्रुप में हर एक मेंबर को ऐड करने की कोशिश करता है। एस्मोडियस बोलता है कि हम ऐसे वैसे किसी ग्रुप में ऐड नहीं होने वाले हैं, हम सबसे पावरफुल वाले ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जो कि है अमेरी की टीम, मतलब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो अमेरी है उसकी टीम। वेल तभी उधर आ जाती है अमेरी उनको इन्विटेशन लेटर देके शर्माते हुए भाग जाती है। फिर हमें कालेगो सेंसे को दिखाया जाता है जो कि सभी को बता रहा होता है सभी लोग अपने अपने ग्रुप को एकदम ध्यान से चुनना, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप तुम्हारे लेवल बढ़ा भी सकता है एंड घटा भी सकता है। इरुमा सोचता है कि मुझे कौन से ग्रुप में जाना चाहिए। फिर ये तीनों आ जाता है अलग अलग ग्रुप को देखने के लिए। वेल तभी हम देखते हैं इरुमा के जो अंगूठे ने अचानक से चमकने लगता है, उसे खींचते हुए उधर से ले जाने लगता है। हम देखते हैं इरुमा एक डीमन लड़के से टक्कर खा जाता है एंड उस लड़के के मुंह से जो एक खून निकलने लगता है। ये देख के इरुमा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो डीमन बोलता है कि तुम घबराओ मत, दरअसल मेरा वीक बॉडी है। वेल तुम्हारा जो अंगूठी है वो ग्लूटेनी से बना है ना, ये देखो ये है मेरा लॉकेट, ये भी ग्लूटेनी से बना है, इसीलिए दोनों आसपास आते ही खतरनाक सा रिएक्ट हुआ। ये डीमन बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे पास उतना ज्यादा पावर भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा एक डिवाइस बनाऊंगा जिससे मेरा मैजिक पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये डीमन अपने सारे के सारे सामान को समेट के उधर से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इरुमा, एस्मोडियस एंड क्लेरा ये तीनों अलग अलग ग्रुप में जाके उस सारे ग्रुप को टेस्ट करने लगता है कि उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा। बट उन लोगों को कोई मनपसंद वाला कोई ग्रुप ही नहीं मिल रहा था। इसी तरीके से एक दिन चला जाता है। अब इरुमा जाता है घर, जिधर हम देखते हैं दादाजी उसके अंगूठे में बहुत सारा मैजिक पावर रिचार्ज कर देता है। फिर दादाजी बोलता है कि ये जो मैजिक पावर दिया ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें अलग अलग लेवल है, अगर तुम्हें कम जरूरत हो तो तुम ये छोटा वाला मैजिक यूज करना, अगर इससे और भी ज्यादा जरूरत हो तो इससे बड़ा वाला यूज करना, एंड उससे भी बड़ा हो तो उससे भी बड़ा वाला मैजिक पावर यूज करना। लेकिन आखिर में जो मैजिक पावर है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसे डीमन लॉर्ड मोड भी बोलते हैं। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसी टाइप की कुछ जरूरत पड़े तो तुम इस मोड को भी यूज करना, लेकिन उस मोड को यूज करने से पहले तुम्हें बोलना पड़ेगा पेंड्रूला। वेल हमारी इरुमा जैसे ही उसको बोलने वाला था तभी उसके दादाजी उसके मुंह को बंद कर लेता है, बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं बोलना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक एंड स्पेशल मोड है, अगर तुम इसको अभी यूज कर लोगे तो तुम्हारे अंगूठे में जितना ज्यादा मैजिक पावर था ना वो खत्म हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाएगा जिधर स्कूल पे ये तीनों अलग अलग निकल जाता है ग्रुप टेस्ट करने के लिए। अगले पल हम देखते हैं इरुमा आमिरी सन को मैसेज करके बताता है कि मैं जल्दी आऊंगा आपके ग्रुप को देखने के लिए, अगर मुझे पसंद आए तो मैं आपके ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं अचानक से बाजू में एकदम धमाका होने लगता है एंड धमाके के कारण और कोई नहीं वो कमजोर वाला डीमन था। दूसरी ओर हमें आमिरी सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। आमिरी सन सोचती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए शायद इरुमा मेरे ग्रुप में नहीं आना चाहता है। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है इरुमा वो कमजोर वाले डीमन के साथ उसके ग्रुप में आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं उसी ग्रुप में और कोई नहीं है, वो बस अकेला है। ये डीमन बोलता है कि इधर जो सारी की सारी चीजें है ना ये मैजिक से चलता है, रुको मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ। ये डीमन अपनी मैजिक पावर के जैसे उसे कुछ दिखाने वाला था उसके मुंह से ही खून निकल आता है। फिर हम देखते हैं ये डीमन दोबारा से एक पुतले को अपनी मैजिक से नचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से उसके मुंह से खून निकल आता है। वेल इस बंदे का नाम है किरीगो। फिर हम देखते हैं कि इरुमा किरीगो का थोड़ा सा सेवा कर रहा था। किरीगो बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहता था लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद किरीगो बोलता है ये देखो ये मेरा न्यू इन्वेंशन है जिसे मैंने बहुत ही मुश्किल से तैयार किया है, इसकी वजह से मेरा जो मैजिक पावर है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन एक दिक्कत है इसका एक शेप टूट गया है, उसे जोड़ना पड़ेगा, क्या तुम उसे जोड़ दोगे? तभी हम देखते हैं इरुमा उसे जोड़ देता है एंड हमें पता चलता है वो चीज और कुछ नहीं उस मशीन का हार्ट था। किरीगो बोलता है तुम इतनी आसानी से इसे कैसे जोड़ दिए? इरुमा बोलता है कि बचपन से मैंने ये सारे काम को करा है, इसी वजह से मैं ये कर लिया। फिर हम देखते हैं किरीगो उस दिल को मशीन के अंदर डाल देता है एंड अपनी मैजिक पावर से उस ग्लोब को भी चमकदार बना देता है। इससे हम देखते हैं उस ग्लोब में से बहुत ही बढ़िया लाइट निकलने लगता है, जो देख के इरुमा भी शॉक्ड हो जाता है। किरीगो बोलता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एंड पावर है, अगर ये मशीन सही से बन जाए तो हमारे मैजिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नेदर वर्ल्ड है, इधर कमजोरों का जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इधर लोअर क्लास एंड हायर क्लास का बहुत ज्यादा महत्व है, एंड अगर ये मशीन सही से बन जाएगा तो इस वर्ल्ड
का रैंक सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इरुमा बोलता है ये इतना ज्यादा बढ़िया चीज है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया सभी को। किरिको बोलता है क्योंकि मैं कमजोर हूँ ना, एंड लोअर क्लास वाले को आवाज उठाना मना है। तभी किरिको बोलता है वो सब छोड़ो इरुमा, तुम्हें तो काफी बढ़िया बढ़िया ग्रुप मिला होगा ना, तुम किसमें ज्वाइन होने वाले हो। तभी इरुमा बोलता है क्या मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा चौंक जाता है। किरिको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है कि अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब हम दोनों एकदम सेम है, एकदम मैचिंग, तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब अगले बार हमें दिखाया जाता है इरुमा एस्मोडियस एंड क्लेरा को भी ले आती है उसके ग्रुप में, जो देख के किरिको बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है एंड खुश भी हो जाता है। बेचारा बोलता है 3 लोग मेरे ग्रुप में, 3 लोग, ये बोल के बेहोश हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर हमें अमेरी को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी। अमेरी सोचती है इरुमा अभी तक क्यों नहीं आई। तभी हम देखते हैं कि उधर सडनली इरुमा आ जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अमेरी बोलती है अब क्या फायदा, अब तो ग्रुप में ज्वाइन होने का टाइम भी खत्म हो गई है। फिर अगली पल हम देखते हैं ये दोनों बैठ के चाय पानी पी रहा था। तभी हमें पता चलता है अमेरी 2 साल में ही स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गई है। अमेरी बोलती है कि हाँ ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरा सपना थी जो मेरे मेहनत से पूरा किया हूँ मैं। गाइस मैं बता दूं मुझे थोड़ा सा जुकाम हुआ है, इसलिए मेरा आवाज ना थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और हाँ एक लाइक भी कर देना यार। तभी इरुमा बोलता है मैं जिस ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ उस ग्रुप के सेनपाई के पास भी एक अच्छा सा सपना है। ये बात सुनकर अमेरी बोलती है इसका मतलब तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होने वाले हो। इरुमा बोलता है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाएगा जिधर हमें पता चलता है 2 घंटे लगा है बेचारा इरुमा को अमेरी को समझाने में। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बड़े से कैसल को जिधर हमें पता चलता है बहुत सारे डीमन इधर आके बैठा है ताकि वो नेक्स्ट डीमन किंग को चुन सके। इधर अमेरी का फादर भी है जो कि पुलिस हेड है। तभी उधर कुछ डीमन आपस में डिस्कस कर रहा होता है कि नेक्स्ट डीमन कौन बनने वाला है। एक डीमन बोलता है चलो आज देख ही लेते हैं बिलियर्ड सामा, सुलेवियन सामा एंड लेडी लिवाई के अंदर कौन होने वाला है नेक्स्ट डीमन लॉर्ड। फिर हमें इस कैसल का 666 नंबर का फ्लोर दिखाया जाता है जिधर सुलेवियन, लेडी लिवाई एंड विलियर्ड सामा है एंड ये तीनों इधर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। तभी विलियर्ड बोलता है चलो आज डिसीजन ले ही लेते हैं। वो अपनी पॉकेट में से अपने पोते का पिक्चर निकालता है, बोलता है ये देखो ये मेरा पोता है और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेडी लिवाई भी अपने ग्रैंडसन का पिक्चर निकालता है, वो भी बोलने लगती है नहीं मेरे वाला अच्छा है। फिर हम देखते हैं ये दोनों बहस करने लगता है आपस में। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं हर बार की तरह इस बार भी सुलेवियन सामा को जज बना देते हैं, वो डिसाइड कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं सुलेवियन बोलता है तुम लोग ध्यान से सुनो, इस बार का मेरा प्लान कुछ अलग है। सुलेवियन अपने पॉकेट में से इरुमा का पिक्चर निकाल के बोलता है ये देखो ये है मेरे ग्रैंडसन। ये देख के तो भाई वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ये दोनों बोलने लगती है लेकिन आपने तो शादी नहीं किया तो आपका पोते कैसे पैदा हो गया, कहीं आपने इसे किडनैप तो नहीं किया ना। सुलेवियन बोलता है नहीं ये एक सीक्रेट है। फिर हम देखते हैं ये दोनों बैठ के अपने अपने पोते को देखने लगता है, बोलने लगता है कितना ज्यादा क्यूट है। फिर हम देखते हैं ये दोनों बोलते हैं चलो आज खेलते हैं कार्ड का गेम। लेडी लिवाई बोलती है नहीं मैं नहीं खेलने वाले हो, जो करना है आप लोग जल्दी जल्दी करो। विलियर्ड सामा बोलता है तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुम्हें उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेडी लिवाई बोलती है कि हाँ क्योंकि मैं तुम दोनों से छोटा हूँ इसलिए मैं कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं कर रही हूँ, ये पोजीशन आप दोनों रख लो एंड डिसाइड कर लो। इस बात पे वो दोनों हल्ला मचाने लगता है। तभी हम देखते हैं लेडी लिवाई उन दोनों को 2 मुक्का मार के शांत करवा देती है। फिर आखिरकार हम देखते हैं लेडी लिवाई एंड विलियर्ड सामा दोनों सुलेवियन को वोट करता है नेक्स्ट डीमन किंग बनने के लिए। सुलेवियन बोलता है अब मेरे पास मेरा ग्रैंडसन है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे उसके साथ हर एक टाइम बिताना है, उसे बड़े होते हुए देखना है, उसे हर एक चीज देना है जो वो चाहता है, बस मैं यही चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उधर अमेरिकी फादर आ जाता है एनो बोलता है सुलेवियन सामा आपको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि आपने इंसानी दुनिया में गैर कानूनी तरीके से एंटर किए थे। दूसरी ओर हमें इरुमा को दिखाया था जो कि बैठ के खा रहा था मजे से। एनो तो सुलेवियन बोलने लगता है इरुमा तुम मुझे भूलना मत। वेल कुछ देर बाद हम देखते हैं ओपेरा के पास सुलेवियन का कॉल आता है। सुलेवियन बोलता है कि पता नहीं क्यों पुलिस ने मुझे पकड़ रखा है, कुछ देर बाद मुझे छोड़ देगा, मैं जल्दी जल्दी आऊंगा। वैसे इरुमा क्या कर रहा है, वो बेचारा तो मेरे बिना खा भी नहीं पा रहा है। ओपेरा बोलता है नहीं वो तो पहले ही खा चुका है ना, बैठ के मेरे साथ गेम खेल रहा है। ये बात सुनकर दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलने लगता है नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं भी आ रहा हूँ इरुमा कुन, हम एक साथ जाएंगे तुम्हारे ग्रुप पार्टी में। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जैसे सारे के सारे स्टूडेंट ग्रुप पार्टी के बारे में ही बातें कर रहा होता है। वेल तभी हमें पता चलता है इधर जो ग्रुप पार्टी होने वाला है इसमें जो सारे के सारे डीमंस के पेरेंट्स भी आते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड पे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है ठीक वैसे ही इरुमा से हमें पता चलता है रियल वर्ल्ड में उसके पेरेंट्स कभी भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाते थे। फिर क्लेरा बोलती है कि मेरे घर में से मेरे मॉम डैड भाई बहन और कौन कौन पता नहीं वो भी आ रहे हैं। क्लेरा बोलती है साब्रो तुम्हारे घर से कौन आ रहे हैं। साब्रो बोलता है मेरे घर से मेरा छोटा बहन आ रहे हैं। तभी कालोगोसन से बोलता है कि तुम लोग ट्राई करना अपने अपने पेरेंट्स के सामने अपने इज्जत रख सको एंड हाँ जो भी आज रात अपने अपने ग्रुप में रुकना चाहता है वो मेरे को पहले से एप्लीकेशन दे दो। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कालेगोसन को सुलेवियन फोन करके बोलता है आज मैं कुछ काम में फंस गया हूँ, तुम मेरे जगह पे सब्स्टिट्यूट हेडमास्टर का काम कर लो आज। ये बात सुनकर कालेगोसन से और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है एस्मोडियस एंड इरुमा बैठा है। एस्मोडियस बोलता है मेरे घर से मेरा मॉम आने का सोच रहा है स्कूल में। इरुमा बोलता है किरिको आपकी उधर से कोई नहीं आ रहा है क्या। किरिको बोलता है नहीं मेरा पेरेंट्स तो नहीं आने वाला है बट मेरा ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में और एक बंदा भी है जो आता है। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे का कॉल आ जाता है एंड वो बंदा उसके ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। किरिको बोलता है कि आप जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर अब आ चुके हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बाहर स्टॉल लगा के बैठा है एंड इधर सभी लोग हंसने लगता है इरुमा के ऊपर क्योंकि इरुमा के ग्रुप को बहुत ही छोटा जगह मिला है। फिर ये लोग डिसाइड करने लगता है कि कुछ न्यू टाइप का चीज किया जाए कि नहीं।
नहीं। इरुमा बोलता है कि चलो हम लोग ना फायर वॉक का सीन करेंगे। इन लोगों को पता नहीं है कि फायर वॉक क्या है। इरुमा बोलता है गन पाउडर के अंदर अगर हम लोग आग लगा देंगे तो वो ऊपर जाके ब्लास्ट करेगा एंड बहुत अच्छा सा सीनरी दिखेगा। क्लेरा बोलती है अच्छा तो इसका मतलब हम लोग डिस्ट्रैक्शन वेपन बनाने वाले हैं। इधर हम देखते हैं कि किरीको थोड़ा थोड़ा करके समझने लगता है कि इरुमा क्या बोलना चाहता है। इरुमा बोलता है अभी नहीं, चलो रात को करते हैं ये टेस्ट। किरीको बोलता है कि इसका मतलब तो हमें रात भर इधर रुकना पड़ेगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात हो चुका है, जिधर ये लोग रुकने का जो है पूरा तैयारी कर लिया है। इधर किरीको फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है। तभी हम देखते हैं इरुमा उधर जाके देखता है कि वो दरअसल एक शील्ड है जो देख के वो चौंक जाता है। किरीको बोलता है कि ये हमारे मैजिक पावर है फैमिली का, लेकिन ये मैं ज्यादा देर तक रख नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ ना इसलिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इरुमा आमिरी सन के पास आ जाता है। आमिरी सन बोलती है चलो चलो आप मुझे मांगा पढ़ के सुनाओ तुम। इरुमा बोलता है नहीं आज नहीं, आज मुझे आपसे ये मांगा चाहिए, मैं इसे ले जाऊंगा। आमिरी सन बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता है ना मांगा पढ़ना मना है इधर। इरुमा बोलता है इसका मतलब तो आज मैं फायर रॉक नहीं बना पाऊंगा। ये बात सुनकर आमिरी सन बोलती है अच्छा तुम फायर रॉक बनाने वाले हो, ठीक है फिर तुम इसे ले जाओ लेकिन संभाल के ले जाना। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि इरुमा उन सभी को दिखाने लगता है कि फायर रॉक क्या चीज है, जो देख के वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है। अगली पल हम देखते हैं ये लोग जो उस बॉल को बनाने लगता है, मतलब फायर रॉक को। फिर हम देखते हैं ये लोग उसे टेस्ट करने लगता है। जैसे पहली बार टेस्ट करता है पहली बार ये लोग सफल हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये चारों के चारों उधर आ जाता है सोने के लिए। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं एस्मोडियस इन सभी को बोलता है चलो पिलो फाइट खेलते हैं। फिर ये लोग जो पिलो फाइट खेलने लगता है लेकिन खेलते खेलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। एंड सभी जैसे सोने वाले थे तभी हम देखते हैं किरीको का बिग ब्रदर उसे कॉल करता है। किरीको उधर से बाहर चला जाता है। हम देखते हैं कि उसका बिग ब्रदर बोलता है याद है ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस स्कूल को तोड़ देना है, बिल्कुल एकदम चकनाचूर कर दो। तभी हम देखते हैं किरीको को जो अपने चश्मा को हटा लिया है, ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। किरीको बोलता है कि हाँ बड़े भाई आप चिंता मत करो, मैं तो वही कर रहा हूँ। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया इधर दो टीचर जो है लड़ाई करने लगता है। तभी हम पता चलता है वो लड़ाई नहीं कर रहा है, दरअसल एड का शूटिंग कर रहा है। ये एड सभी को दिखाया जा रहा है क्योंकि स्कूल में ग्रुप पार्टी होने वाला है। ये जो ग्रुप पार्टी होने वाला है बहुत ज्यादा बड़ा फेस्टिवल है, इधर सभी लेवल के स्टूडेंट को आना अलाउड है। ये फेस्टिवल हो रहा है खासकर फर्स्ट ईयर वाले के लिए। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है उसके मम्मी पापा आएगा अपने अपने बच्चे को देखने के लिए कि वो लोग कितना ज्यादा ग्रो कर लिया है। इधर इरुमा सोचता है कि काश मेरा ग्रैंडपा भी आ जाए। फिर हमें पता चलता है इधर जो जो ग्रुप है इन सभी ग्रुप में से अगर जो भी ग्रुप फर्स्ट सेकंड आएगा उन लोगों को उन हिसाब से रैंक बढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर हमें सारे डिमांड्स को दिखाया जाता है जो अपने अपने ग्रुप का तैयारी कर रहा होता है। बाहर हम इरुमा को भी देखते हैं जो कि अपने ग्रुप के साथ प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन हम किरीको को देखते हैं जो कि अपने लैब में आ जाता है एंड अपना जो इन्वेंशन है ना उसे बाहर निकालता है। एंड किरीको बोलने लगता है यही हमारे डेस्टिनी है, इसकी मदद से ही मैं और इरुमा कुन दोनों एक हो जाएंगे। वाट क्या बोला इसने। तभी हम देखते हैं कि उधर इरुमा आ जाता है बोलता है कि ये कौन सा जगह है भाई। ये देखे किरीको बोलता है अरे तुम इधर कैसे आ गए, मैं तो हैरान हो गया, तुमने कोई आवाज भी नहीं किया। इरुमा बोलता है कि मैं आपको ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते मैं देखता हूँ कि मेरा रिंग इधर ले आता है मेरे को खींचते हुए, लेकिन तुम इधर कार क्या रहे थे ये बताओ मुझे। किरीको बोलता है आप इधर आ जाओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तभी हम देखते हैं किरीको एक पर्दा को हटाता है। पर्दे के सामने हम देखते हैं नीचे कालेगो सेंसे एंड रॉबिन सेंसे है। रॉबिन सेंसे कालेगो सेंसे को हेडमास्टर बोल के परेशान कर रहा था, इसलिए कालेगो सेंसे उसे थोड़ा सा पिटाई कर रहा था। तभी हम देखते हैं किरीको अचानक चिल्ला के बोलता है इडियट्स अपने मुंह को बंद करो। इरुमा बोलता है अरे चुप करो, ये तुम क्या बोल रहे हो, सभी लोग सुन लेगा। किरीको बोलता है कि नहीं नहीं ये एक स्पेशल टाइप का ग्लास है, इसके आर पार कोई हमें ना देख पाएगा ना हमें सुन पाएगा। इधर से देखो, इधर से देखने में लगता है किसी का कोई रैंक नहीं है, सब एक जैसे है, कोई भेद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उधर उधर से जाने लगता है। तभी इरुमा उसे रोक के बोलता है सेनपाई क्या हम ये जो ग्रुप पार्टी होने वाले हैं इधर के जो स्पेशल प्राइज है उसके लिए फाइट करें। किरीको बोलता है नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग ज्यादा ताकतवर है, हम लोग कमजोर है। इरुमा बोलता है कि हाँ हम लोग कमजोर है लेकिन क्या होगा अगर हम थोड़ा सा मेहनत करके वो प्राइज जीत ले तो सभी लोग शॉक्ड हो जाएगा, सभी लोग तुम्हारे इन्वेंशन को तुम्हारे मेहनत को सभी लोग नोटिस कर पाएगा। किरीको बोलता है कि ठीक है फिर तुम जो बोलोगे वही होगा। तभी हम देखते हैं उधर उधर से जाने लगता है। लेकिन हमें तभी किरीको का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर एक लड़की अचानक से हंसने लगती है लेकिन वो फिर से अचानक से रोने लगती है। तभी किरीको बोलता है कोई बात नहीं चलो इधर से हम लोग जाते हैं। एंड जाते हुए बोलता है इरुमा कुन इस रूम के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। दूसरी ओर हम देखते हैं एस्मोडियस क्लेरा के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्लेरा उस लॉन्चर को कुछ ज्यादा ही सजा दिया है। ये देख के किरीको भी थोड़ा सा हंसने लगता है। तभी इरुमा बोलता है सेनपाई आज रात हम अपना बेस्ट देंगे। तभी ऊपर से एक डीमन बोलता है आज हमारे पार्टी है, चलो एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा को जो कि अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। दूसरी ओर हमें एस्मोडियस को दिखाया जाता है जो कि बोल जाता है तुम इधर का सब कुछ संभाल के रखना, मैं 3 दिन के लिए नहीं आऊंगा घर। ये बुढ़े अंकल बोलता है 3 दिनों में तो तुम्हारा मॉम भी आने वाला है। ये बात सुन के जो धपक से नीचे गिर जाता है। एस्मोडियस बोलता है कि कुछ भी हो जाए मेरे मॉम को तुम इधर रोक के रखना। दूसरी ओर हमें इरुमा को दिखाया जाता है। ओपेरा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, माना कि वो थोड़ा सा अजीब है, बात को नहीं मानता है, रूल्स तोड़ते रहता है, लेकिन वो तुम्हें प्रॉमिस किया ना कि वो तुम्हारे स्कूल में आएगा तो जरूर आएगा तुम्हारा दादाजी। इधर ओपेरा सुलेबियन का बात कर रहा है, ठीक है गाइस। एंड ये बात सुनकर इरुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एक डिमन ग्रुप को जो कि खाना बना रहा था। वो डिमन बोलता है कि हमने बहुत ज्यादा खाना बनाया है, इसका मतलब हम लोग ही जीतने वाले हैं इस खाने की मदद से। तभी उधर आउट ऑफ नोवेयर इरुमा आ जाता है, बोलता है कि मैं थोड़ा सा खाना खा सकता हूँ। वो डिमन बोलता है कि अच्छा तुम्हें खाना खाना है, ठीक है खा लो। तभी हम देखते हैं कि इरुमा वो सारे के सारे खाना खा जाता है। ये देख के वो डिमन भाई रोने लगता है लिटरली।
लिटरली। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है साब्रो बोलता है कि इस पार्टी का जो मेन प्राइज है वो मैं जीतूंगा। तभी एस्मोडियस बोलता है कि तुमने ये सोचा भी कैसे, क्योंकि ये प्राइज तो हम लोग जीतने वाले हैं। इधर इन दोनों के अंदर गर्मा गर्मी चल रहा था। तभी उधर आ जाता है इरुमा, बोलता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। इरुमा बोलता है कि साब्रो तुम वैसे कौन से ग्रुप में ऐड हुए हो एंड तुम्हारा मेन थीम क्या है। साब्रो बोलता है कि हमारा मेन थीम है हम एक प्ले करने वाले हैं डीमन किंग का। दूसरी ओर हमें एब्नॉर्मल क्लास का और भी सारे बंदे का दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है कि हमारा ग्रुप जो है एक न्यू मैजिक क्रिएट कर रहा है जिससे हम क्रिस्टल से पानी निकल सकते हैं। एक बंदा बोलता है हमने एक न्यू गेम को बनाया है जिस गेम से तुम दूसरी दुनिया में जा सकते हो। एंड ऐसे इधर बढ़िया बढ़िया ग्रुप है। इरुमा सोचता है कि इधर तो लग रहा है कि हमारा कोई चांस ही नहीं है क्योंकि सब बहुत ज्यादा टफ ओपोनेंट है एंड इन लोगों का ग्रुप भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तभी एक बंदा बोलता है इस बार का जो मेन प्राइज है ना वो इस बेसिस पे दिया जाएगा कि सबसे ज्यादा लोग किसे पसंद कर रहा है। इरुमा बोलता है कि इसका मतलब अभी भी हमारे पास चांस है। वह हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाएगा जिधर हमें पता चलता है एस्मोडियस क्लेरा एंड इरुमा को बता रहा होता है जब हमारा पार्टी स्टार्ट होने वाला है तब 1 घंटा बजेगा एंड तब हम हमारे फायरवर्क्स को लॉन्च करेंगे ताकि सबकी नजर हमारी तरफ बढ़ जाए एंड इससे हमें ज्यादा अटेंशन मिलेगा एंड ऐसे ही हम जीत सकते हैं। क्लेरा बोलती है कि मैं फायरवर्क्स को जलाना चाहती हूँ। एस्मोडियस बोलता है कि नहीं तुम नहीं, ये मास्टर इरुमा का प्लान था तो मास्टर इरुमा ही जलाएगा। इरुमा बोलता है कि ठीक है तुम जैसे बोलो वैसे ही ठीक है। बट तभी हम देखते क्लेरा उस फायरवर्क को जला देता है। ये देख के एस्मोडियस उन दोनों को पीछे धकेल देता है ताकि उन दोनों को कोई चोट ना लगे। बट वो लोग देखता है कि फायरवर्क्स फूटा ही नहीं। वो लोग देखता है कि उसके अंदर जो गोला था वो नहीं है। इरुमा बोलता है कि अरे इसके अंदर जो गोला था वो किधर गया। तभी हमें किरीको को दिखाया जाता है। किरीको उस गोले को लेके अपने सीक्रेट वाला रूम पे आ जाता है एंड ऊपर से उन सभी को देखने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इरुमा एंड एस्मोडियस किरीको को ढूंढ रहा होता है। बट हम देखते हैं किरीको बोलता है अब टाइम आ गया है, मुझे अब वो चीज करना है जिसके लिए मैं इधर आया हूँ। एंड ये बोल के वो अपने लॉकेट को ही तोड़ देता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि पूरे का पूरा स्कूल में भूकंप आने लगता है। कुछ लड़की उधर से भाग के जा रही थी, उसके ऊपर शॉप आकर गिरने लगता है। लेकिन हम देखते हैं साब्रो आके उस शॉप को पकड़ लेता है। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है ये पूरा का पूरा स्कूल एक शील्ड के अंदर आ चुका है। काले को से सारे के सारे स्टूडेंट को इधर उधर भेज रहा था। बट इधर हम देखते हैं कि इरुमा एस्मोडियस एंड क्लेरा से अलग हो गया है। इरुमा बोलता है अरे ये एबिलिटी ये तो उसका, ये बोलते हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ये किरीको को जो कि खतरनाक लग रहा था देखने में। फिर हमें सुलेबियन को दिखाया जाता है जिसे कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा था। इधर इरुमा एस्मोडियस को बताता है अरे ये तो किरीको का एबिलिटी है। तभी हम देखते हैं कि पूरे का पूरे स्कूल में चारों तरफ ये शील्ड से घिरा हुआ है। बहुत सारे डीमन उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा था। इधर हम देखते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल का कुछ डीमंस भागते हुए जा रहा था अमेरी के पास। इधर अमेरी ये सारे शील्ड को देख के उसे मांगा का एक सीन याद आता है एंड उसे याद करके अपने सपनों में खोने लगता है। तभी वो सारे डीमन आके उसे सपने से उठाता है। अमेरी बोलती है कि तुम लोग शांत रहो, हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर है, अगर हम शांति से काम नहीं करेंगे तो और सारे डीमन बच्चे जो है डर जाएगा, तुम लोग जाओ मैं देखता हूँ। वो सारे डीमन उधर से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अमेरी सोचती है ये नेदरवर्ल्ड में चल क्या रही है। तभी हम देखते हैं कि अमेरी उधर से जाने लगती है लेकिन वो एक इनविजिबल शील्ड से टक्कर खा जाती है। अब अगले दिन हमें दिया जाता है कि कालेको सेंसे उस वॉल को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम देखते हैं कि फाइनली वो तोड़ भी देता है। बट सडनली वो वॉल दोबारा से जुड़ जाता है। ये देख के दोनों ही शॉक हो जाता है। कालेको सेंसे बोलता है कि ये वॉल ऑटोमेटिक हील हो रहा है, इसका मतलब ये कोई क्रिएट क्लास या फिर कोई ऐसा डीमन स्टूडेंट है जो बहुत सारा मैजिक पावर से ये वॉल क्रिएट कर रहा है। कालेको सेंसे कुछ सोचता है। हम देखते हैं कि वो उस वॉल को तोड़ देता है, उधर से फटाफट निकल जाता है। तभी कालेको सेंसे और एक डीमन को कुछ बताता है। वो बात सुनकर ये डीमन खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये डीमन अनाउंसमेंट करता है सारे के सारे स्टूडेंट तुम लोग घबराओ मत, ये जो वॉल है ना ये हमने क्रिएट किया है। ये दरअसल एक गेम है, एक सरप्राइज इवेंट। हमने पूरे स्कूल को भूल भुलैया में बदल दिया है। आगे वो डीमन बोलता है आप सभी को इस वॉल को अनदेखा करके सेंटर प्लाजा की तरफ जाना होगा एंड जो लोग जल्दी जल्दी जाएगा उन लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्राइज मिल सकता है, आप लोग जल्दी जल्दी चले जाओ। तभी पता चलता है जो डीमन अनाउंस कर रहा था उसका नाम है डाली। डाली अपने दोस्तों को बोलता है कुछ भी हो जाए हमें इस पार्टी को खराब नहीं होने देना है। दूसरी ओर में कालेको सेंसे को दिखा जाता है जो कि बाकी टीचर्स को बता रहा होता है कि आप लोग अच्छे से बाकी स्टूडेंट को सेंटर ऑफ प्लाजा में ले जाओ। फिर हम देखते हैं कालेको सेंसे एंड रॉबिन्सन से चला जाता है एक लाइब्रेरी में। कालेको सेंसे बोलता है हमें इधर से कुछ बुक पढ़ना होगा एंड उससे हमें पता करना है कि इनमें से कौन स्टूडेंट ये बैरियर क्रिएट कर सकता है। ये बात सुनकर रॉबिन्सन से भी हैरान हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट सेंटर ऑफ प्लाजा में चला जाता है जिधर हम देखते हैं किरीको उन सभी को ऊपर से देख रहा होता है। तभी उधर आमिरी आ जाती है। आमिरी बोलती है एक प्रोफेसर को कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। प्रोफेसर बोलता है ठीक है तुम लोग कर सकते हो। आमिरी बाकी डीमंस को बोलती है तुम लोग हंसते हुए काम करो ताकि किसी को ज्यादा दिक्कत ना हो। आमिरी अपने मन में सोचती है इधर सारे के सारे स्टूडेंट को लग रही है कि इन लोगों को प्राइज मिलने वाली है लेकिन मुझे लग रही है इधर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है, काश इरुमा तुम ठीक हो। अभी हमें डाली को दिखाया जाता है जो कि कालेको सेंसे को बताता है सेंसे हम बैरियर के जो बाहर है ना उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो बैरियर के भीतर है उनसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं। तभी और एक प्रोफेसर कालेको सेंसे को बोलता है कांटेक्ट करके कि 80% स्टूडेंट सेंटर ऑफ प्लाजा में आ गई है। कालेको सेंसे सोचता है जितना जल्दी मैं सोचा था उससे जल्दी स्टूडेंट आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तभी हम देखते हैं कालेको सेंसे एक बुक को पढ़ रहा था जिधर सभी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन था। तभी कालेको सेंसे का नजर पड़ता है किरीको के ऊपर। दूसरी ओर हमें किरीको को दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो अपनी पावर की मदद से एक होलोग्राम क्रिएट करता है
जिधर वो देख पा रहा था पूरी के पूरी स्कूल का नक्शा। वो देखता है कि 3-4 स्टूडेंट उसकी तरफ ही आ रहा है। कालका बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बस मेरी पावर की मदद से इन लोगों का रास्ता भटका दूंगा, ऐसे एक जगह पे ले जाऊंगा जिधर से बाहर ना आ पाए, फिर मैं इन सारे के सारे लोगों को खत्म कर दूंगा, इस स्कूल को ही खत्म कर दूंगा फायर वर्क की मदद से। फिर हम देखते हैं कि वो फायर वर्क को ले जाके अपने उस मशीन के ऊपर रख देता है एंड वो बोलता है मेरे प्यारे फायर वर्क, चलो इस स्कूल को खत्म कर दो। तभी वो अपनी मशीन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो नोटिस करता है उसी होलोग्राम में कि उसकी तरफ कोई तो एक आ रहा है बहुत ही जल्दी जल्दी, जो भी उसकी तरफ आ रहा है ना सीधा इस रूम की तरफ ही आ रहा है। हम देखते हैं कि और कोई नहीं, वो हमारे इरुमा है। इधर किरीको को भी समझ आ गया था कि इधर इरुमा आ रहा है। किरीको सोचता है कि मेरे गले में जो लॉकेट है उसकी वजह से शायद इरुमा कुन के हाथ में जो अंगूठी है वो रिएक्ट करके इरुमा कुन को मेरी तरफ ले आ रहा है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसने उसका लॉकेट तो पहले ही तोड़ दिया है, तो फिर इरुमा उसकी तरफ कैसे आ रहा है। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया गया जिधर इरुमा एस्मोडियस और क्लेरा को बता रहा होता है कि ये जो वॉल है ना ये शायद किरीको ने बनाया है। ये सारे लोग ट्राई करता है उस वॉल को तोड़ने के लिए, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं पा रहा था। इरुमा बोलता है कि मुझे पता है कि अभी किरीको किधर हो सकता है, लेकिन मुझे उधर तक जाने के लिए तुम लोगों का मदद चाहिए। हम देखते हैं कि एस्मोडियस उधर पर स्कूल का जो है मैप बना देता है। एस्मोडियस बोलता है कि हम लोग जा तो सकते हैं, लेकिन जो है हम लोग भटक जाएंगे क्योंकि हम 3 लोग ही है। अभी क्लेरा अपने पॉकेट से बहुत सारे पेपर डॉल को निकालती है एंड बोलती है ये लो मेरा सोल्जर तुम्हारी मदद करेगी। फिर एस्मोडियस उन सारे पेपर डॉल के ऊपर अपना मैजिक यूज कर देता है। हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डॉल उड़ के किरोकी की तरफ जाने लगता है एंड इधर इरुमा उसका पीछा करने लगता है। एस्मोडियस कॉल पे इरुमा को सारे के सारे रास्ता बता रहा होता है एंड उस डॉल की मदद से इरुमा बहुत ही आसानी से उन सारे वॉल को अच्छे से क्रॉस करके जा पा रहा था। इरुमा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हमें दिखाया जाता है कालेगो सेंसेई को भी पता चल गया है कि ये काम किरीको ने किया है। कालेगो सेंसेई सारे के सारे लोगों को बता देता है कि हमें किरीको को ढूंढना पड़ेगा। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इसी वजह से भागदौड़ मच जाता है एंड एक लड़की के ऊपर एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड गिरने वाला था, बट तभी उधर अमीरिया के उसे बचा लेती है। अमीरी सभी के सारे स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। ये देख के सारे के सारे टीचर्स थोड़ा सा चैन का सांस लेता है। अमीरी सोचती है इधर ऐसा क्या हो रही है जो बस टीचर्स ही सॉल्व कर सकती है। इधर ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट आ चुके हैं बस कुछ बच्चों को छोड़ के, बट इनमें इरुमा नहीं है। आखिर इरुमा क्या कर रहा है? तभी हमें इरुमा को दिखाया जाता है जो कि उस वॉल के सामने चला आता है। इरुमा सोचता है कि अगर मेरा अंदाजा सही हो तो किरीको वॉल के उस पार है एंड उधर में दिखाया जाता है किरीको अपना जो मशीन है ना उसे ऑन कर देता है एंड वो बोलता है इरुमा कुन आ जाओ। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सुलेबियान को जो कि जेल में अभी भी है। सुलेबियान को कुछ अजीब सा महसूस होता है। अभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है किरीको का भैया बोलता है किरीको बाकी का काम सही से कर लेना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट अभी भी गेम खेल रहा होता है एंड इधर हमारे साब्रो भाई ये अभी भी उस दुकान को ही पकड़ा है। साब्रो सोचता है कि मैं कितने देर तक इसको पकड़ के रखूं, नहीं मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मुझे नेक्स्ट डिमांड किंग बनना है। वेल तभी हम देखते हैं कि एक अनाउंसमेंट होता है जिधर बताया जाता है ये प्री फेस्टिवल था, जब बेल बज जाएगा तब से फाइनल फेस्टिवल शुरू होगा। तभी हम अमीरी को देखती है, अमीरी बोलती है इरुमा तुम किधर हो। वेल सीन चेंज होता है, हमें इरुमा को ही दिखाया जाता है जो कि इस दीवार को खोल के आगे जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं उसके सामने एक पहले से ही दरवाजा टाइप का चीज था। इरुमा सोचता है कि अब मैं आगे कैसे जाऊँ। तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा टाइप का चीज अचानक से हट जाता है एंड इरुमा नीचे गिर जाता है। तभी तो किरीको हो जाता है। किरीको बोलता है अरे यार चलो अब मुझे भी फेस्टिवल के मूड में आना चाहिए। तभी इरुमा बोलता है ये जो सारे के सारे इनविजिबल विजिबल वॉल है ये आपका ही मैजिक है ना। किरीको बोलता है कि हाँ ये मैंने क्रिएट किया है, लेकिन एक मिनट तुम मेरे साथ बिता रहो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किरीको बोलता है ये देखो ये है एक सरप्राइज इवेंट। इरुमा बोलता है इसका मतलब वो जो पटाखे वाला गोला था वो भी आपने लिया है। किरीको बोलता है कि हाँ मैंने ही लिया है। इरुमा बोलता है आप इससे क्या करना चाहते हो। किरीको हंसते हुए बोलता है मैं इससे पूरे के पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन के इरुमा शॉक हो जाता है, बोलता है तुम ये क्यों करना चाहते हो। किरीको बोलता है आप मेरे जन्म के बारे में नहीं जानते हो है ना, चलो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो क्लैन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक क्लैन है। इस क्लैन में जो सारे लोग हैं उसके पास खतरनाक डिफेंस पावर है एंड बहुत सारा पावर भी है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे अंदर कोई पावर नहीं था, ना कोई मैजिक पावर। इसी वजह से मेरे क्लैन के जो सारे लोग थे वो मुझे कभी पसंद नहीं करता था क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा मैजिक पावर नहीं था। इवन मेरे मॉम डैड भी मुझे पसंद नहीं करता था। मेरे मॉम ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, बट बोर्डिंग स्कूल में जाके भी उधर मुझे सारे के सारे लोग बुली करते थे, लेकिन उधर एक लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती हुई थी। वो सबसे बेस्ट थी, सबसे अच्छी थी, मेरे साथ हर टाइम खेलती थी। एक दिन मैं उसे मेरी पावर को दिखाई थी, ये मिरर वाली पावर। मैंने उसे बताई थी तब कि ये मिरर जल्दी चला जाता है क्योंकि मेरे अंदर उतना ज्यादा पावर नहीं है एंड अगर मेरा थोड़ा सा भी ध्यान हट जाए ना तो भी ये टूट जाता है। तब वो लड़की बताई थी कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम खुद पे विश्वास रखोगे एंड ढेर सारी मेहनत करोगे तो तुम इसमें महारत हासिल कर सकते हो। तब वो लड़की एक इयररिंग निकालती है। वो लड़की बोलती है तुम इसे छू सकते हो, इससे तुम्हारा पावर बढ़ जाएगी। ये इयररिंग मुझे मेरी ग्रैंडमा ने दी थी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर 2-3 बच्चे आ जाते हैं और इन दोनों को बुली करने लगता है। उनमें से एक बंदा उस इयररिंग को उठा के पानी के अंदर फेंकने वाला था, बट तभी हम देखते हैं किरीको अपनी पावर से उसे रोक देता है हवा में। ये देख के वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बट किरीको का थोड़ा सा ध्यान हट जाता है एंड वो मिरर टूट जाता है। इससे वो इयररिंग नीचे गिर जाता है पानी में, जो देख के वो लड़की बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है। किरीको बोलता है कि वो लड़की उस दिन के बाद और कभी भी स्कूल में नहीं आई और मुझे अकेले छोड़ के चली गई। किरीको बोलता है कि मुझे उसे और एक बार देखना है, मुझे उसकी एक्सप्रेशन देखनी है। मैं जब उसकी एक्सप्रेशन देखती हूँ तब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा
अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि किरीको इरुमा को नीचे गिरा देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर इरुमा अपने मन में सोचता है, मैं सोच रहा था डीमन किसे बोलते हैं, आज मुझे पता चला कि डीमन किसे बोलते हैं, ये है असली डीमन। किरीको इरुमा के ऊपर ऐसे कुछ देर तक रहता है, फिर उठ जाता है। किरीको बोलता है चलो मैं बताता हूँ कि मैं स्कूल को क्यों तोड़ना चाहता हूँ। किरीको उसका पास का एक सीन बताता है जिधर बचपन में एक बार इस स्कूल में आया था, जिधर उसका बड़ा भाई है। क्योंकि बचपन से ही वो बहुत ज्यादा पप्पू है, मतलब किरीको के पास तो कोई पावर ही नहीं था। इसे देख के उसके बड़े भाई उसे बोला था, तुम एक काम करो, तुम मुझे फॉलो करो, फिर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। हम लोग सबसे पहले इस स्कूल के रैंक सिस्टम को तोड़ने वाले हैं। फिर किरीको बोलता है बस उस दिन से ही हमारा एक लक्ष्य था कि हमें इस रैंक सिस्टम को तोड़ना है। आज वो सफल होने जा रहा है। हमारे पास जो पटाखे हैं उससे सबसे पहले हम रैंक सिस्टम में हमें जो बैच दिया जाता है वो सारे बैच को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। दूसरी ओर हम देखते कि सारे के सारे स्टूडेंट उधर बहुत सारे मजे कर रहे होते हैं। इधर किरीको बोलता है जब वो पटाखा फटेगा, जब सारे लोग मर जाएगा, मैं उस पल के लिए इंतजार करूंगा जब उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रोएगा। मैं अगर चाहता तो मैं तुम्हें भी मेरे मिरर से रोक देता, लेकिन मैंने नहीं किया ये। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों मिलके ये सिनेरियो देखे। तुम चाहे तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बॉक्स में रहो और मैं तुम्हारा एक्सप्रेशन देख पाऊँ। तभी इरुमा अचानक से उठ जाता है एंड बोलता है बहुत हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया है। ये बोल के वो जाके उस गोले को बाहर निकालता है। इरुमा बोलता है मैं भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे सिचुएशन में पड़ा हुआ ऐसे, लेकिन मैंने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, मैं कभी पीछे नहीं हटा कायरो की तरह। फिर इरुमा उस बॉल को अपने हाथ में ले लेता है एंड बोलता है मैं पहले बहुत बार मुसीबत से भागा था, लेकिन मैं जब से इधर आया हूँ मैंने भागना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ सीखा। भले ही तुम इवल हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरने वाला हूँ एंड ना ही मैं इस स्कूल को डिस्ट्रॉय होने दूंगा। लेकिन किरीको बोलता है अगर तुम इस बॉल को सेंट्रल प्लाजा से दूर नहीं फेंक पाओगे तो वो लोग तो मरेगा ही मरेगा, साथ में हम दोनों भी मर जाएंगे। इरुमा बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं भागने नहीं वाला हूँ। तभी अनाउंसमेंट होता है कि फेस्टिवल शुरू होने वाला है, तो फेस्टिवल का बेल बजाया जाए। तभी इरुमा बाहर निकालता है उस बॉल को थ्रो करने के लिए। किरीको बोलता है ये बेवकूफी है, क्योंकि तुम इस बॉल को बाहर नहीं फेंक पाओगे ज्यादा दूर। लेकिन हम देखते हैं इरुमा के पास जो मैजिक पावर है उस अंगूठी में, उससे इरुमा उस बॉल को बहुत ज्यादा दूर ले जाता है। लेकिन किरीको की बैरियर की वजह से वो बॉल उस बैरियर के बाहर नहीं जा पा रहा था। किरीको एकदम साइको हो चुका था। वो बोलता है स्कूल को जो कवर कर रहा है वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है। अगर तुम्हें मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर को तोड़ना है तो सुलेबियन जैसे पावरफुल डीमन का मैजिक चाहिए तुम्हें, नहीं तो कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता ये। तभी हम देखते हैं कि इरुमा हंसते हुए बोलता है अच्छा ये बात है। फिर इरुमा अपना पावरफुल मैजिक यूज करता है पेंडुला बोल के, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक है। तभी हम देखते हैं इरुमा के पंख निकल आता है और उस मैजिक पावर से एक खतरनाक ड्रैगन क्रिएट हो जाता है, जो कि उस बैरियर को तोड़ के उस बॉल को लेके ऊपर चला जाता है एंड ऊपर जाके वो फायरवर्क एकदम टूट जाता है। इससे काफी ब्यूटीफुल सीनरी क्रिएट हो जाता है, जो देख के सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एस्मोडियस बोलता है मास्टर आपने कर दिखाया। दूसरी ओर हमें अमेरी को दिखाई जाती है। अमेरी बोलती है क्या ये फायरवर्क्स है? क्या मैं इस दुनिया में फायरवर्क्स देख पा रही हूँ? एंड उधर का सीन दिखाया गया जिधर हम देखते हैं किरीको अपने बैरियर से इरुमा को जो है पूरा कवर कर लिया था। इससे इरुमा भी बच जाता है एंड किरीको भी। इधर किरीको उसे क्यों बचाया अभी तक पता नहीं चला गाइस। अगले सीन में हमें दिखाया गया इरुमा का होश आता है। इरुमा देखता है कि वो अपने दादाजी के गोद में लेटा है। इरुमा बोलते हैं दादाजी आप कब आए? दादाजी मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा दादाजी आप मुझे ये बताओ किरीको के साथ क्या हुआ? सुलेबियन बोलता है अच्छा तुम रुको मैं बताता हूँ एक एक करके। अभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया गया जिधर हम देखते हैं कालेको सेंसे एंड रॉबिन्सन से दोनों बैरियर को तोड़ के एकदम रूफ टॉप पे चला जाता है, जिधर रॉबिन्सन से अपने पावर का इस्तेमाल करके एक एरो फेंकता है जो कि सीधा सुलेबियन के पास जाता है। सुलेबियन अपने पावर से उस जेल से बाहर निकल आता है और उस स्कूल में आ जाता है। फिर अपने पावर की मदद से पूरे स्कूल को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमें पता चलता है सारे के सारे सेंसे इंक्लूडिंग सुलेबियन सभी जाता है किरीको के पास एंड सब अपना अपना पावर निकाल के उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो भाग ना पाए। किरीको बोलता है आप लोग चिंता मत करो मैं भागने नहीं वाला हूँ। सुलेबियन बोलता है कि ये बस तुम्हारा प्लान था या फिर किसी और भी है इसके पीछे? किरीको बोलता है नहीं नहीं ये मेरा ही प्लान था, बहुत पुराना। अब ये प्लान टूट चुका है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। किरीको आगे बोलता है अब इरुमा को बता देना हम लोग फिर कभी एक साथ खेलेंगे ऐसे। अभी उधर आ जाता है अमेरिकी फादर बोलता है चलो इसे ले चलो कस्टडी में एंड उधर से उसे ले जाने लगता है। तभी उधर आ जाता है अमेरी बोलती है पापा इधर क्या हो रही है, आप इसे क्यों कस्टडी में ले रहे हो? उसका फादर बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एस्मोडियस कालेको सेंसे को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि कालेको सेंसे ने बहुत सारे स्टूडेंट का जान बचाया है। बट हर बार की तरह कालेको सेंसे सुलेबियन के ऊपर गुस्सा हो जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है किरीको को। किरीको बोलता है इस बार तो मैं हार गया इरुमा, लेकिन हाँ तुम ध्यान से रहना क्योंकि जितना भी तुम सोचते हो इविल तुम्हारे पास नहीं है। असली बात तो ये है वो बहुत क्लोज होता है तुम्हारे। फिर मिलते हैं कभी इरुमा। ये बोलने के बाद हम देखते हैं किरीको अचानक से गायब हो जाता है। अब हम करेंट का सीन देखते हैं जिधर दादाजी बोलता है तो तुम्हारे दोस्त को मतलब किरीको को पुलिस ने पकड़ के ले गया है पूछताछ करने के लिए। उसने ज्यादा गंदा काम नहीं किया, बहुत ही जल्दी से छोड़ दिया जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं कि दादाजी उसे अपने कंधे में बैठा के खिड़की के सामने ले जाता है जिधर सारे के सारे लोग इरुमा करके चीयर करने लगता है। वो लोग बोलता है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया इरुमा। इधर हमें अमेरी को दिखाई जाती है जो कि बोलती है इरुमा तुम तो कमाल के हो, तुम हर बार वो चीज करते हो जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है। फिर अमेरी इरुमा को बोलती है नेक्स्ट टाइम जब तुम ये सब करने वाले हो तो मुझे सही से बता के करना, ठीक है? फिर वो धीमे से बोलती है लेकिन तुमने तो मुझे बोला था कि हम दोनों एक जगह पे बैठ के फायरवर्क्स देखेंगे। तभी इरुमा सबके सामने अनाउंसमेंट करके बोलता
है ये जो फायर वर्क किया है ना ये हम लोग सभी ने मिलके किया है, मतलब मेरे मैजिकल टूल ग्रुप ने मिलके, जिसमें किरिगो था, क्लेरा थी, एस्मोडियस था एंड मे था। हम सभी ने ये मेहनत करके किया है। फिर हम देखते हैं कि ये तीन टिकरा काम भी करा, एक दूसरे के गले लगते हैं एंड थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। क्लेरा बोलती है कि किरिगो कहाँ गया। इरुमा थोड़ा सा सोचता है एंड बोलता है कि ये सही टाइम नहीं है, मैं तुम दोनों को बाद में सब कुछ सही से बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए किरिगो इधर नहीं है, वो चला गया है। दूसरी ओर हमें किरिगो को दिखाया जाता है जो कि जेल में बैठा है चुपचाप, एंड तभी हमें दिखाया जाता है किरिगो के बड़े भाई को जो कि बैठ के कुछ न कुछ पी रहा था। यार ये क्या पीता है पता नहीं। उसका भाई बोलता है वेल गाइस मैं बता दूं इसका नाम है बाल। बाल बोलता है अभी तक कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ और भी खेलना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इन लोगों का जो मेन पार्टी है ना वो शुरू हो जाता है, जिधर सभी के पेरेंट्स आना शुरू कर देता है। पहले क्लेरा की फैमिली आ जाती है, इधर क्लेरा का भाई बहन एस्मोडियस एंड इरुमा को जो है परेशान करने लगता है। तभी क्लेरा का मॉम आती है एंड उन दोनों को थैंक यू बोलती है। उसकी मॉम बोलती है तुम दोनों मेरे बेटी के साथ ऐसे ही दोस्ती बना के रहना। फिर उसकी मॉम जो है फालतू का बकबक शुरू करती है, जिससे एस्मोडियस परेशान हो जाता है। देन हम देखते हैं कि सडनली उसकी फैमिली जो है गाना गाना शुरू करता है एंड गाना गाने के बाद इसकी फैमिली जो है दौड़ना शुरू करता है। भाई क्या अजीब फैमिली है। तभी गाइस उधर आ जाता है एस्मोडियस के मॉम। अपनी मॉम को देख के एस्मोडियस बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एस्मोडियस बोलता है कि डेविड ने आपको रोका नहीं किया। उसकी मॉम बोलती है नहीं मैंने डेविड को थोड़ा सा अच्छे से ट्रीटमेंट किया तो मुझे छोड़ दिया। एस्मोडियस डेविड के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मम्मी चली जाती है इरुमा के पास। वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो, तो तुम ही हो इरुमा, जिसके बारे में एस्मोडियस हर टाइम बातें करते रहता है। बोल तभी एस्मोडियस अपनी मॉम को उधर से ले जाने लगती है। बोलती है कि मॉम आपको मेरे सर से मिलना था ना, चलो। इधर इरुमा खड़े होकर अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है। इरुमा बोलता है कि सबकी फैमिली कितनी ज्यादा मजेदार है, सभी के फैमिली में नोक जोक है, लेकिन वो लोग कितने ज्यादा एंजॉय करके रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से आ जाता है सुलेवियन। सुलेवियन बोलता है कि चलो तुम्हें कौन सा कैंडी खाना पसंद है। इरुमा बोलता है कि आप इधर क्या कर रहे हो। सुलेवियन बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, इसलिए मैं इधर आया हूँ, चलो चलो फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। ये बात सुन के इरुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वेल अगली पल हम देखते हैं इरुमा और उसके दादाजी चले जाते हैं सबरो के पास, सबरो का प्ले देखने। प्ले खत्म होने के बाद सुलेवियन बोलता है सबरो क्या यह तुम्हारे बहन है। सबरो की बहन बोलती है कि हाँ मैं इसकी बहन हूँ। सुलेवियन बोलता है कि क्या तुम इधर अकेले आई हो। वो बोलती है कि नहीं मैं मेरे सबसे बड़े वाले भाई के साथ आया हूँ। ये बात सुनकर सबरो बोलता है क्या तुम बड़े भाई के साथ आए हो, वो किधर है, चलो चलो उसे ढूंढते। ये बोल के वो दोनों दौड़ के चला जाता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। वेल हम देखते हैं कि इसके बाद इरुमा, दादाजी एंड ओपेरा तीनों ही बहुत ज्यादा मजे करने लगते हैं। इधर ओपेरा तो एक के बाद एक प्राइज जीतने लगता है भाई हर एक ग्रुप में से। अंत में ये लोग अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उधर इरुमा के दो दोस्त आता है एंड बोलता है इरुमा तुम्हें पता है मेरी बहन घर में सो गई है इसलिए नहीं आ पाई है। एक जन कहता है पता है मेरे भाई ने तो मेरा बटुआ मार के चला गया है इधर से। लेकिन इरुमा तुम तुम्हारे फैमिली के साथ हो जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है, तुम्हें तो इनको प्राउड होगा ही ना। तभी हम देखते हैं कि ये बात सुन के इरुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड उन दोनों को पकड़ बोलता है कि हाँ मुझे मेरे फैमिली में बहुत ज्यादा गर्व है। फिर हम देखते हैं कि सुलेवियन एंड ओपेरा दोनों पीछे हट के बातें करने लगता है कि इरुमा को हमारे ऊपर प्राउड है। वेल आखिर में हम देखते हैं इरुमा उन दोनों को ले जाता है पिक्चर खींचने के लिए एंड ये लोग ढेर सारा पिक्चर खींचता है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि सारे के सारे स्टूडेंट एक जगह पे आ जाता है क्योंकि इन लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है कि आज कौन सा ग्रुप जीतेगा। साबरा बोलता है कि मैं हूँ होने वाला डिमन किंग, तो मैं ही जीतूंगा। इधर इरुमा अपने मन में सोचता है जो भी इस प्राइज को जीतेगा उसका रैंक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो किरिगो के साथ बिताया हुआ पल के बारे में याद करने लगता है। तभी एक डिमन अनाउंस करता है इस सेरेमनी को होस्ट करने वाला है हमारे अमेरिसान। खैर अमेरिसान उधर आ जाती है एंड बोलती है तुम लोगों की हार्ड वर्क की वजह से ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा मजेदार हो गई है, ये पिछले साल के फेस्टिवल से भी ज्यादा अच्छा हुआ है इस बार का। फिर अमेरिसान एक एक करके सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस पे जो ग्रुप आया है उन दोनों को प्राइज दे देता है। अब अमेरिसान बोलती है सभी लोग ध्यान से सुनो, जो इस बार का फेस्टिवल का विनर है उस ग्रुप का नाम। ये बात सुनकर जो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कौन होने वाला है फर्स्ट। तभी अमेरिसन बोलती है कि ये और कोई नहीं इस बार का हमारा चैंपियन है ब्रॉडकास्ट वाला ग्रुप। ये सुनकर जो है सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर तो साब्रो एंड क्लेरा सान। अमेरिसन बोलती है जब मुसीबत आई थी तब ब्रॉडकास्ट के ग्रुप ने ही सभी चीज का ध्यान रखा, सभी का ध्यान रखा, इसलिए ये लोग इस बार का विनर है। फिर सारे के सारे लोग जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सोचता है कि किरिगो ने मुझे जो बोला था वही सच हो गया, मैं तो बस ये प्राइज किरिगो के लिए जीतना चाहता था। खैर आप तो जो हो गया हो गया। अभी उधर कालेगो सेंसे आ जाता है एंड बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ, जिन जिन को प्राइज मिल गया है, सब कुछ सही है, लेकिन ये वाला जो फेस्टिवल है ना ये बहुत ज्यादा खास है। इस बार का फेस्टिवल में बहुत सारा मुसीबत आया है, लेकिन सारे के सारे मुसीबत को पार करके ये वाला फेस्टिवल एकदम कंप्लीट हो चुका है। इस बार का फेस्टिवल में बहुत सारा मजा आया है, इसलिए इस बार और एक प्राइज मिलने वाला है जो कि होगा स्पेशल प्राइज। इस प्राइज का नाम है ट्रिकी प्राइज। बेवकूफ स्टेज पे आ जा। इधर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कालेगो सेंसे क्या बोल रहा है। कालेगो सेंसे बोलता है बेवकूफ इरुमा स्टेज पे आ जा तू, क्योंकि ये वाला जो फेस्टिवल का स्पेशल प्राइज जीता है वो और कोई नहीं मैजिकल बत्रा टीम है। इरुमा उधर आ जाता है। कालेगो सेंसे बोलता है बच्चे तू मुझे कभी भी इन्फॉर्म क्यों नहीं करता है, मेरे ऊपर थोड़ा सा तो भरोसा कर, मैं तेरा फेमिलियर बीस्ट हूँ, अपने ऊपर और कितना पेशेंस लेगा, हमसे टीचर के ऊपर भी कुछ छोड़ दिया कर। फिर कालेगो सेंसे उसे रैंक बढ़ाने वाला एक बैच दे देता है और इरुमा का भी रैंक बढ़ जाता है। तभी हमें पता चलता है अब इन तीनों का जो रैंक है ये एकदम सेम टू सेम है। इरुमा अपने मन में सोचता है क्या रैंक बढ़ाना सही है, खैर छोड़ो मैं ये रख लूंगा क्योंकि हमारे ग्रुप ने इस फेस्टिवल का स्पेशल प्राइज जीता है, ये हमारा सबूत है। वेल तभी उधर आ जाता है सुलेवियन एंड बोलने लगता है पोते मैं तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गर्व फील करता हूँ, तुमने दोबारा से अपने आप को सबूत कर दिया, तुम्हें एकदम भी पास कर लिए एंड तुम दोबारा से पॉपुलर बन गए हो। इरुमा बोलता है क्या मैं दोबारा से पॉपुलर
पॉपुलर बन गया। तभी हम देखते हैं कि उधर कुछ रिपोर्टर भागते हुए आता है इरुमा के पास। उन लोगों को देख के इरुमा डर जाता है बेचारा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है छोटी अमीरी की। अमीरी अपने पापा को बोलती है, पापा पापा कि आप सच में सारे के सारे लोग को पकड़ लेते हो? उसके फादर बोलता है कि हाँ, जो लोग बुरा काम करते हैं मैं उसे पकड़ लेता हूँ, एंड कभी कभी मैं ह्यूमन को भी पकड़ लेता हूँ। अब आगे से हमें दिखाया जाता है इरुमा अमीरी के पास आ जाता है। अमीरी बोलती है, मुझे किडो के बारे में कुछ पता चला है मेरे पापा से, लेकिन एज ए स्टूडेंट काउंसिल मेंबर मैं तुम्हें शुक्रिया बोलती हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ी होगी ना। फिर हम देखते हैं कि इरुमा दोबारा से मांगा पढ़ने लगता है, जो कि सुन के अमीरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अमीरी उधर से चली जाती है ये बोल के, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अमीरी के जाने के बाद हम देखते हैं इरुमा के पीछे एक डीमन आ जाता है, एंड ये डीमन और कोई नहीं, ये है अमीरी की फादर। फिर ये दोनों बाहर आके बैठ जाता है, लेकिन अमीरी की फादर इरुमा की तरफ एकदम घूरता रहता है, मानो कि अमीरी की फादर को इरुमा के बारे में कुछ ना कुछ पता चल गया है। एंड इसी तरीके से इस एनिमे का पार्ट 2 भी खत्म होता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ ये वाला एनिमे आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो इस वीडियो को 6 के लाइक करवा दो, एंड कमेंट में बता दो कि पार्ट 3 चाहिए। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।